हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज फिर से एक न्यू वन शॉट एफएफ स्टार्ट कर रहे हैं। ये वन शॉट एफएफ वांगशन एफएफ होगा, मॉडर्न मॉडर्न एफएफ होगा और साथ ही ये नॉर्मल एफएफ होगा। यानी कि इसमें दो लव बॉयज़ का दिखाया जाएगा, बट हाँ, प्रेगनेंसी इसमें मिल सकती है। तो चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। दो बेस्ट फ्रेंड की कहानी जो एक दूसरे के साथ बचपन से रहते हैं और वो भी एक हॉस्टल में। हाँ, वो बचपन से ही हॉस्टल में रहते हैं। पहला, हमारा लान वांगजी, जिसके पेरेंट्स को उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और बिजनेस के चक्कर में वो अपने बच्चे को तो टाइम ही नहीं दे पाते, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था, जिसे वहीं रखा गया और वहाँ सिर्फ बॉयज़ ही रहते हैं, जिस वजह से उसने तो बचपन से ही लड़कियों का मुख ही नहीं देखा था। हाँ, उसने टीचर्स देखा था, बट अपने एज की लड़कियां उसने देखी ही नहीं थी। वहीं दूसरा, हमारा विंग, जो बहुत ज़्यादा चुलबुला, बहुत ज़्यादा नटखट है, बट उसके माता पिता के डेथ के बाद उसका पालन पोषण उसके अंकल और आंटी ने किया। बट उसकी आंटी को विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसके अंकल ने विंग की सेफ्टी के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, क्योंकि अगर विंग उनके घर पे रहता तो पक्का उनकी आंटी विंग को ताना दे देकर मार डालती। इसीलिए उन्होंने विंग को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। वही विंग भी समझता था, इसीलिए उसने भी ज़्यादा नानुकुल नहीं किया और उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल आ गया था। पहले पहले तो बोर्डिंग स्कूल में थोड़ा सा उसे ऑकवर्ड लग रहा था, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वो चुलबुला बच्चा जिससे सभी लोगों से बात करने की आदत सी थी, बट बोर्डिंग स्कूल में वहाँ पर कितने खड़ूस खड़ूस टीचर थे, जिसे देखकर विंग को तो वहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था, बट वो वांग जी के कारण वहाँ से भागता नहीं। उनकी पहली मुलाकात भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थी, बहुत ज़्यादा अजीब थी। उनका पहला मुलाकात प्रिंसिपल ऑफिस में हुआ था, जहाँ वांग जी के फादर वांग जी को उस हॉस्टल में एडमिशन दिलाने लाए थे। वही विंग, जिसको पनिशमेंट के तौर पे वहाँ लाया गया था, क्योंकि विंग हमारा बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा, जो हमेशा ही शरारतें करता रहता था, हॉस्टल का कुछ ना कुछ वो तोड़ ही देता था, जिस वजह से आज भी उसे पनिशमेंट के तौर पे प्रिंसिपल के पास लाया गया था। और जब वो वहाँ आया था तो उसकी पहली नज़र वांग जी पे गई थी। वांग जी जो बहुत ज़्यादा ही शांत लग रहा था और उसकी आंखें सिर्फ विंग पे जाती है। वही विंग जब वांग जी को देखता है तो उसे तो ऐसा लगा, हाय, ये पर्सन कितना ज़्यादा प्यारा है। उसकी आंखें झील से सुंदर है, जिसमें विंग को डूब जाने का मन कर रहा था। विंग ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि इस लड़के के साथ विंग दोस्ती करके ही रहेगा। उसके बाद क्या, उसने जी जान लगा दिया वांग जी के साथ दोस्ती करने पे। वही वांग जी जो शैतान बच्चों से दूर ही भागता था, बट क्या करे, ये शैतान हमारा विंग उसके पीछे भागता था, जिस वजह से वांग जी को थक हार कर विंग का दोस्त बनना ही पड़ा। विंग हमेशा ही वांग जी को परेशान करता रहता था, वही वांग जी उससे दूर भागता रहता था, बट विंग उसका बहुत ज़्यादा टेक केयर करता था, बहुत ज़्यादा ही उसके आगे पीछे घूमता रहता था, जिससे कहीं ना कहीं वांग जी को एक को खुशी मिलती थी कि एक लड़का है, जो एक इंसान है जो उसके साथ तो रहता है। उसकी फैमिली ने कभी उसे टाइम नहीं दिया, बट विंग उसे टाइम देता है। पहले वांग जी सोचता था कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कोई वैल्यू नहीं करता, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं करता। वांग जी का एग्जिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा बेकार है, इसीलिए वो अपने आप से हेट करने लग गया था। बट विंग के आने के बाद वांग जी को फील हुआ कि नहीं, कोई पर्सन है इस दुनिया में जो उसके लिए फ़िक्र करता है, जो उसके आगे पीछे घूमता है। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था विंग। बट हाँ, वांग जी थोड़े नखरे भी दिखाता था, क्योंकि उसे मज़ा आता था। इसमें हमारा विंग वांग जी से सिर्फ 1 साल का बड़ा है। हाँ, इसमें विंग बड़ा है और वांग जी छोटा। जहाँ अभी विंग का एज 12 साल का है, वहीं वांग जी का एज सिर्फ 11 साल का है। उन दोनों को बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था और बचपन से ही विंग वांग जी को परेशान करता था, जिसके कारण वांग जी भी धीरे धीरे करके विंग की तरफ अट्रैक्ट होता गया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वैसे तो वांग जी ज़्यादा बात नहीं करता था, बट विंग की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था।
जिससे सभी लोग परेशान हो जाते थे। सब लोग सोचते थे कि आखिर वांग जी इस बातूनी इंसान को झेलता कैसे होगा। बट वांग जी इनका कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो विंग को झेलता थोड़ी ना है। वो तो विंग का ये प्रेजेंट इंजॉय करता है, क्योंकि हर इंसान जो खालीपन से जूझ रहा हो ना, उसके पास कोई ऐसा इंसान आ जाए जो उसको परेशान करे, वो उसे अननॉय नहीं करता, जबकि वो उसे जीने की एक वजह देता है। और शायद तक वांग जी की वो वजह विंग थी, विंग है। विंग उसे अपनी जीने की वजह देता है, और इसीलिए वांग जी विंग को और भी ज़्यादा चाहने लग गया था, एक फ्रेंड की वजह से। मतलब उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, धीरे धीरे करके वो दोनों बड़े होते गए। अब हमारा विंग 18 साल का हो चुका था, वहीं हमारा वांग जी 17 साल का। 18 साल होते ही विंग को अब उस बोर्डिंग स्कूल से निकलना था, क्योंकि उस स्कूल में 12वीं तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बाद तो आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज की पढ़ाई बाहर होती है, और अब विंग को भी कॉलेज करना होगा, जिस वजह से अब उसको दूसरे जगह भेजने की तैयारी हो रही थी, जिसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा सैड था। वहीं विंग वांग जी को गले लगाता है और वो कहता है, बड़ी तुम मेरा इंतज़ार करना, या कहूँ तो तुम मेरे पास ही चले आना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अनॉय किया है, बट मैं तुम्हारा बेस्ट बडी हूँ यार, तुम मेरे पास पक्का आना, प्रॉमिस। ये बोलकर वो अपनी पिंकी उंगली, यानी कि छोटी सी उंगली, वांग जी की तरफ दिखाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, तो तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे कि तुम मुझे मिस नहीं करोगे? अच्छा, मैं समझ गया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अनॉय किया है ना। ठीक है, अब वैसे भी अब तो मैं तुम्हें अनॉय करने के लिए नहीं रहूँगा ना। ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से जा रहा था, तभी वांग जी विंग को कहता है, विंग आई ऑल्सो मिस यू। ये बोलकर वो विंग को देखता है, बट विंग उसकी आवाज़ को ढंग से सुन ही नहीं पाता है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही धीरे से कहा था। विंग उसके पास आता है, उसके फेस को देखते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ अपना कान लगाता है और कहता है, फिर से कहो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और वो वांग जी को बहुत ही टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी अपना 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट करके मेरे कॉलेज आना, ओके? ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है, और फिर विंग वांग जी को कहता है कि तुम मुझे कॉल करना भूलना नहीं, ओके? मैं तुम्हें अननॉय करने के लिए हमेशा कॉल करूँगा, मेरे कॉल को कट मत करना। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, और फिर विंग उसे बाय बाय कहता है, और साथ ही अपने पुराने दोस्तों को भी बाय कहता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया था। वहीं वांग जी विंग के कार को जाते हुए देख रहा था। हाँ, एक बात है जो वांग जी ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है, अपनी फीलिंग के बारे में किसी को नहीं बताया है, कि वो विंग को बहुत पसंद करता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर की तरह वो विंग को पसंद करता है, प्यार करता है। वांग जी ये इस बारे में विंग को बता ही नहीं पाया, क्योंकि वो डरता था, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। मतलब गे मैरिज नॉर्मल नहीं होती है, और विंग विंग एक गे नहीं है। वांग वांग जी को तब रियलाइज़ हुआ था जब वो बड़ा हुआ था, और जब उसने पहली बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था, तब उसे पता चला था कि जब बेबी को बर्थ दिलाना होता है, तो एक लड़का और लड़की के बीच में क्या क्या होता है। बट वो सब पढ़ने के बाद वांग जी को वो पहली बार की फीलिंग विंग को देखकर आई थी, कि वो किसी लड़की के साथ नहीं, विंग के साथ वो सब करना चाहता है। वांग जी जब इस बारे में सोच रहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो पहला फीलिंग था जो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इसीलिए वो 1-2 दिन तक तो विंग को अवॉइड कर रहा था। बट विंग की नादानियों के कारण वांग जी उसे अवॉइड कर ही नहीं पाया। बट वो जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। इसीलिए उसने सर्च किया अपने मोबाइल पे कि आखिर ये सब है क्या। तब उसे पता चला कि उसे तो बॉयज़ पसंद है, क्योंकि वो विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या सच में वो बॉयज़ को पसंद करता है? नहीं, विंग के अलावा उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी, ना ही लड़कों में ना ही लड़कियों में, सिर्फ विंग।
उसे समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है, आखिर उसके दिल में फीलिंग कौन सी है, आखिर वो गे है कि नॉर्मल पर्सन। बट उसे विंग को देखकर भी तो अजीब फील होता है, बट वो जानता था कि विंग नॉर्मल है, क्योंकि वो जानता है विंग की हरकतें ही वैसी है जो वांग जी को साफ साफ बता ही देती थी कि विंग को लड़कियों में इंटरेस्ट है, क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं और वो लोग छोटे मोटे बच्चे तो नहीं हैं जो समझ ना सके। इसीलिए वो अपने मोबाइल पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते थे जो लड़कियों के रिगार्डिंग रहते थे, और कहूँ तो अडल्ट रहते थे, जो कई बार वांगची ने भी पकड़ लिया था। और शायद तक विंग भी उसे देख रहा था, जिससे वांगजी को समझ आ गया था कि विंग को लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही दबा गया। और आज जब विंग उसे छोड़ के जा रहा है तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि मानो उसके बॉडी से उसका सोल कोई खींच रहा हो। वो विंग को जाते हुए देख रहा था। उसका ये 1 साल कैसे बीत रहा है सिर्फ उसे ही पता है। वो हर पल विंग से बात करने की गुजारिश करता रहता है। वो तो चाहता है कि जैसे पहले विंग हमेशा उसे परेशान किया करता था, एक पल ऐसा नहीं रहता था जब विंग उसे परेशान नहीं करता था, आज भी वो पल वैसा ही रहे। बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विंग तो दूसरे जगह है और वांग जी दूसरे जगह। हाँ, उन दोनों के बीच में कॉल पे बात होती है, बट ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि विंग अपने कॉलेज में रहता है, वांग जी अपने स्कूल में रहता है। कॉलेज और स्कूल का टाइमिंग अलग अलग होता है। वांग जी की छुट्टी जो 3 से 4 बजे के बीच होती है, वहीं विंग का छुट्टी कब होता है, क्लासेस कब लगती है, खुद उसे नहीं पता चलता, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग ही कुछ ऐसा रहता है कि एक पीरियड छुट्टी तो दूसरा पीरियड क्लास हो जाता है। उनके क्लासेस का कोई अता पता नहीं रहता। और अब तो विंग के नए दोस्त भी बन चुके हैं, जिस वजह से वो वांग जी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। बट हाँ, रात को जब विंग उसे कॉल करता है तो वांग जी की सारी की सारी थकावट मिट जाती है। और ये चीज़ वांग जी को बहुत पसंद है कि विंग दिन भर इतना कुछ करे, बट रात को वो वांग जी को कॉल करना भूलता नहीं है। अब ऐसे करते करते पूरे 1 साल बीत गए थे। 1 साल के बाद फाइनली वांग जी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, और अब वांग जी भी विंग के पास जा सकता है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बट हाँ, उसकी एक्साइटमेंट कोई देख नहीं पा रहा, बट उसके दिल में कितनी ज़्यादा तूफान उठी है, वो किसी को बयां नहीं कर सकता कि वो कितना खुश है विंग के पास जाने के लिए। वो बिना देरी किए अपना एडमिशन विंग के कॉलेज में ही कर देता है। वैसे तो वांग जी के पेरेंट्स वांग जी को कह रहे थे कि वांग जी सीधा अब्रॉड जाए पढ़ने के लिए, बट वांग जी ने इस बार अपने पेरेंट्स को साफ साफ कह दिया था कि उसे अब्रॉड नहीं जाना, वो अपने दोस्त के साथ रहना चाहता है। पहले तो उसके फादर ने इसमें ऑब्जेक्शन दिखाया था कि क्यों, इतना अच्छा अच्छा कॉलेज है विदेश में और वो कहाँ का छोटा सा कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, क्योंकि विंग ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं था, वो नॉर्मल फैमिली से था, जिस वजह से उसको वहाँ जाना पड़ा। उसके अंकल आंटी ने वहीं भेजा था तो विंग वहीं गया। बट वांग जी उसके कारण वहाँ जाना चाहता है। इस बात से वांग जी के पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन थी, क्योंकि वांग जी बहुत अमीर फैमिली का था। वो चाहते थे कि उनका बेटा विश्व के सबसे बड़े कॉलेज में जाए, बट वांग जी ने अपने पेरेंट्स को ऐसे न तैसे करके मना ही लिया। और वांग जी फाइनली उस कॉलेज में पहुंच ही गया, जहां पर जाकर वांग जी को बहुत ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि पहले ही दिन उसका दिल टूट गया। सामने जो सीन चल रहा था उसे देखकर तो वांग जी का कलेजा फटने को आया था, क्योंकि उसके सामने एक लड़की विंग को प्रपोज कर रही थी। और ये ठीक है, नॉर्मल है, बट जो आगे हुआ उसे देखकर वांग जी के पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि विंग ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके कारण विंग मतलब वांग जी को शौक लगा। बट वो अपने आप में ही समझाता है कि वो इतना क्यों दुख मतलब इतना क्यों शौक हो रहा है। उसे तो पता है ना कि विंग एक नॉर्मल इंसान है, वो वो लड़कों को पसंद नहीं करता, तो वांग जी को क्यों इतना दर्द हो रहा है। वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, वो पीछे की तरफ जा रहा था कि तभी उसका टकराव एक पर्सन से हो जाता है। वांग जी जब पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, और वो कहता है, हे, देख के नहीं चल सकते। ये सुनकर वांग जी अपने आप को संभालता है और कहता है, आई एम सॉरी। ये सुनकर वो पर्सन अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, दूर हटो यहाँ से। ये बोलकर वो वांग जी को धक्का देता है
और फिर वो सामने जाकर सीधा ही विंग के फेस पे एक जोरदार का घुसा लगा देता है, जिससे विंग सीधा एक कदम पीछे जा गिरता है, जिससे सब लोग शॉक हो गए थे। यहाँ तक कि वांग जी भी शॉक हो गया था, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी वो लड़की जिसने विंग को प्रपोज किया था, वो उसे जोर से धक्का देती हुई कहती है, चैंग, ये क्या कर रहे हो तुम। ये सुनकर चैंग उसके गालों को दबाते हुए कहता है, वेंची, तुम ये तमाशा कैसे क्रिएट कर सकती हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम इस जैसे लोफर को कैसे प्रपोज कर सकती, वो भी सबके सामने। ये सुनकर वैंचिंग उसे धक्का देती और वो उसे वार्न करते हुए कहती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं सिर्फ विंग को पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने उसे प्रपोज किया। और आइंदा तुम मेरे और विंग के बीच में आने की कोशिश करोगे ना, तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ के वहां से चले गई थी। वही चैंग गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस रहा था। वही वांग जी कुछ समझ नहीं पाया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और हाँ, यहाँ पर चैंग विंग का कजन वजन कुछ नहीं है, उन दोनों का रिलेशन सिर्फ इतना है कि वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। ओके, वैन चिंग विंग की बेस्ट फ्रेंड है और अब गर्लफ्रेंड भी। वहीं चैंग उन लोगों को बहुत परेशान करता है। वैन चिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जिस वजह से चैंग उसके पीछे पड़ा हुआ था। बट वैनचिंग को बिल्कुल भी चैंग पसंद नहीं था। उसे तो विंग में इंटरेस्ट था, जिसके वजह से वो हमेशा ही चैंग को मना करती आई है। बट चैंग मानने को तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से फाइनली विंग और वैनचिंग ने सबके सामने प्रपोजल एक दूसरे को कर दिया। अब दोनों ही फाइनली एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। अब चैंग कुछ भी नहीं कर सकता, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बट चैंग तो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वहीं वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था, बट हाँ, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो टाइम तो वैसे ही बीत जाता है, बट जैसे ही दोपहर होती है, लंच का टाइम आता है, तब जाकर विंग की नज़र वांग जी पे गई थी। और जैसे ही उसने वांग जी को देखा था, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो सीधा भागकर वांग जी को गले लगा लेता है। जैसे ही वांग जी को विंग का टच फील हुआ, तो उसे ऐसा लगा कि उसकी सांसें ही रुक गई है। वो भी विंग को बहुत टाइटली गले लगा लेता है। विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी, तुम तुम यहाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और वो कड़क आवाज में कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये सुनकर विंग की बॉडी में एक पल के लिए शिवर उठ गई थी, क्योंकि एक साल में ही वांग जी का आवाज जो पतला नरम हुआ करता था, अचानक ही एक मर्दाना आवाज बन चुका है, एक कोल्ड आवाज, जिससे विंग हल्का सा शिवर उठा था। बट वो हल्का सा अपने आप को काम करते हुए कहता है, वांग जी, वांग जी, तुम इतने ज़्यादा बदल चुके हो। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम्हें पता है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं डर गया था। ये सुनकर वांग जी अपने आप को शांत करते हुए कहता है, आई एम सॉरी। ये सुनकर विंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं। और तुम्हें छोड़ो, मैं तो अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को खींचते हुए अपने टेबल पे लेके आता है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त बैठे हुए थे। और वो सबको इंट्रोड्यूस करवाता है वांग जी से, और वांग जी को उन सभी से वो एक एक करके सबको मिलाता है। पहला नी हुसैन, दूसरा शाओशिनचन, तीसरा वैन निंग, चौथी वैन की। और वो वैन किंग को जब देखता है, तो वो बस मतलब सुबह की सीन याद करता है, जिसमें वैन चिंग और विंग ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, जिसे सोचकर वो फिर से उदास हो जाता है। बट वो अपने आप को शो नहीं करता। सारे लोग वांग जी को हेलो हाय कहते हैं। फिर वांग जी विंग को देखता है, वो कहता है, तो मैं चलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ तुम एंजॉय करो। बट विंग कहता है, क्या तुम भी मेरे दोस्त हो, बैठो। ये बोलकर वो उसे बैठाता है और फिर वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तभी वेंचिंग अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगती है, जिसे देखकर विंग मुस्कुराता है और वो उसके हाथों से खाना खाता है। वहीं विंग भी अपने हाथों से वेंचिंग को खाना खिला रहा था, जिससे वांग जी अपने हाथों को क्लींच कर रहा था, क्योंकि ये सब उससे नहीं देखा जा रहा था। तभी अचानक ही कोई इंसान आकर विंग को फिर से कॉलर से पकड़ के मारने वाला था, बट वेंचिंग ने उसे रोक दिया था और वो चैंग को फिर से धक्का देती है, क्योंकि चैंग उन दोनों को इस तरीके से देखकर बहुत जलस फील कर रहा था। चैंग को वेंचिंग वार्न करते हुए कहती है, तुम हम लोगों से दूर जाओगे कि नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत आंट यू से कर दूंगी। ये सुनकर चैंग वेंचिंग को देखता है। असल में ये लोग बचपन के दोस्त हैं। असल में ये मतलब कि इन दोनों की फैमिली आसपास की है।
फैमिली फ्रेंड है, जिस वजह से वैन किंग और चैंग बचपन से ही एक दूसरे को जानते। बट वैन चिंग को चैंग का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि चैंग बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करता रहता है। वैन चिंग को तो बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा चुलबुला इंसान पसंद है। बट चैंग इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए वो हमेशा उसको अवॉइड करती रहती है। बट चैंग की ऐसी हरकतें उसे बहुत गुस्सा भी दिलाती है और चैंग ये सब सुनकर वैंची को घूरता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा करी वैंचिंग। ये सुनकर वैंचिंग अपनी आंखें रोल करती और कहती है कि हमारा भी खाने का टाइम है, मेरा मूड स्पॉइल मत करो, नहीं तो सीधा मैं आंटी से कंप्लेन कर दूंगी। ये सुनकर चैंग गुस्से में वहाँ से चला गया था। वहीं वैंचिंग को विंग बैठा देता है, यहाँ तक कि सारे लोग बैठा देते हैं विंग को ऐसे। और वैंचिंग को ऐसे देखकर वांग जी बस उन लोगों को देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। बट वो पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि ये वांग जी का नेचर ही नहीं है। अब ऐसे दिन बीते जा रहे थे। वांग जी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। असल में जियांग चैंग और वैन यिंग बचपन के दोस्त है, बचपन से एक साथ है। बट जियांग चैंग का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से वैन चिंग उससे हमेशा दूरी बना के रखती है। बट जियांग चैंग हमेशा उसे परेशान करता रहता है और हमेशा ही उसे प्रपोज भी करता रहता है। बट वैन चिंग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो उससे दूरी बना के रखती है। और जब विंग उस कॉलेज में पहली बार आया तो विंग की चुलबुलाहट, विंग का ये शरारतीपन वेंचिंग को बड़ा पसंद आया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई वेंचिंग को पता भी नहीं चला और उसने विंग को प्रपोज कर दिया। विंग ने भी सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया और वो भी उसी दिन जब वांग जी आया था। ये सब सुनकर वांग जी के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट उसे इस बात की भी तसल्ली थी, चलो ठीक है, उसके प्यार विंग की लाइफ तो सेट है। वो जानता है कि विंग एक गे नहीं है, जिस वजह से विंग उसे तो पसंद नहीं करेगा, तो उसकी दोस्ती ही काफ़ी है वांग जी के लिए। यही सोचकर वो उसके साथ हैप्पीली रह रहा था। एक मंथ के बाद ही उन लोगों का फ्रेशर होना था, जिसकी तैयारी बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो गई थी। जब वांग जी वहाँ आया था तो एक सप्ताह के बाद ही वांग जी को पता चल गया कि एक महीने के बाद, यानी कि 2 सप्ताह के बाद उन लोगों का फ्रेशर होना है। तो पूरी तरीके से तैयार होके आना, क्योंकि फ्रेशर में बहुत कुछ होता है और जो जूनियर्स रहते हैं उनको सेकेंड ईयर वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, काम करवाते हैं और साथ ही बहुत सारी एक्टिविटी भी। अगर वो उस काम को पूरा नहीं कर पाते तो उन लोग को सेकेंड ईयर वाले बुली करते हैं। इस बारे में विंग ने और बाकी लोगों ने वांग जी को बता रखा था। विंग तो खासकर वांग जी को ट्रेनिंग करवा रहा था कि उसे ये करना है, वो करना है। और वांग जी, जिससे इन सभी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, एक इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। और हाँ, उसे फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, बाकी अदर एक्टिविटी आता था। बट और जो दूसरा, जैसे मैजिक करना, लोगों के साथ फ्लर्टिंग करना, मजाक करना, ये सब वांग जी का नेचर नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था। बट विंग और उसके दोस्तों के सपोर्ट के कारण वांग जी सब कुछ बड़े अच्छे से सीख भी रहा था, क्योंकि विंग और उसके सारे दोस्त सेकेंड ईयर के हैं, तो उन लोगों को पता है कि आखिर कौन कौन सा गेम क्या क्या होने वाला है। तो वो वांग जी को पहले ही सजेस्ट कर रहे थे कि तुम ये सब करके आना, ये सब सीख के आना। और साथ ही अभी वांग जी विंग के ही रूम में रहता है। वैसे तो विंग के रूम में उसके पुराने दोस्त रहा करते थे, बट वांग जी के आने के बाद विंग ने वांग जी को ज़बरदस्ती अपने रूम में, यानी कि अपने हॉस्टल में रखा था, क्योंकि उसे वांग जी के साथ रहना, उससे बातें करना बहुत पसंद है। वांग जी को भी ये अच्छा लगता है। बट थोड़ा सा उसे बुरा भी फील होता है, क्योंकि अब विंग पूरी तरीके से उसका नहीं रहा। हाँ, वो दोस्त है, बट वांग जी अब उससे प्यार नहीं कर सकता, या कहूँ तो वो जो एक भरोसा था, एक यकीन था कि हो सकता है विंग उसे पसंद करे, बट अब वो यकीन भी टूट चुका है, क्योंकि विंग ने वैंगचिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। वांग जी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दुखी होता था जब भी वो वैंगचिंग और विंग को एक साथ देखता था, बट अपने आप को वो समझाता भी था। अब ऐसे करते करते पूरे 1 मंथ हो गए वांग जी को उस कॉलेज में आए, और आज उन लोगों का फ्रेशर था। आज विंग उसके सारे दोस्त पहले ही उस जगह के निकल गए थे, उस जगह के लिए निकल गए थे जहाँ पर पार्टी होने वाली थी, क्योंकि सीनियर्स है तो कुछ काम भी करना होगा
और कुछ प्रिपरेशन भी जो जूनियर्स के लिए हैं। इसीलिए वो सारे लोग पहले ही निकल गए थे, वही वांग जी को बाद में आना था। और ऐसा होता भी है, वांग जी बाद में आता है। वही विंग अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करे था और साथ ही कुछ फ्रेशर का वो इंट्रोडक्शन ले रहा था और साथ ही उन लोगों से कुछ टास्क भी करवा रहा था। जब वांग जी वहाँ आता है तो सभी लोगों की नज़र वांग जी पे ही टिक जाती है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वांग जी ने उनके हिसाब से कपड़े पहने थे, क्योंकि सीनियर्स हमेशा ही जूनियर्स को बता देते हैं कि आखिर उन लोगों को कैसे कपड़े पहन के आना है, कैसा स्टाइल करके आना है। हद से ज़्यादा स्टाइल नहीं करना है, हद से ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना है। यहाँ तक कि उन लोगों ने लड़कियों के लिए भी रूल बना रखे थे कि कोई भी खुला बाल नहीं करके आएगा, चोटी करके आएगा और नॉर्मल से कपड़े पहनेगा, ज़्यादा रिवीलिंग बिल्कुल नहीं। ये सब रिस्ट्रिक्शन यानी कि नियम बना के रखा था। वहीं विंग ने खास कर वांग जी के लिए कपड़े डिसाइड किए थे, क्योंकि उसने देखा था कि वांग जी के ऊपर वाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो विंग ने खुद ही जाकर वांग जी के लिए वो कपड़े खरीदे थे। हाँ, वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना वांग जी पहनता है, बट विंग ने उसके लिए दिल से कपड़े खरीदे थे, जिस वजह से वांग जी को वो कपड़ा हद से ज़्यादा प्यारा था। उसने उस कपड़े को बहुत ही अच्छे से संभाल के पहना था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। नीचे उसने वाइट कलर का पैंट और ऊपर एक नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहना था, जिसमें वांग जी के एब्स बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे थे। और वांग जी का हेयर स्टाइल माशाल्लाह सच में कितना ज़्यादा प्यारा था। वांग जी के ऊपर से तो किसी की नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ख़ासकर वी, जो उन लोगों को यानी कि अपने जूनियर्स को टास्क दे रहा था, उसकी भी नज़र जब वांग जी पे पड़ती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा शौक लगा था। हाँ, उसे पता है कि वांग जी इसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट उसे इतना यकीन नहीं था कि वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम लगेगा कि उसकी खुद की नज़र उससे हटेगी नहीं। लड़का होने के बाद भी विंग को वांग जी से जेलसी फील हो रही थी कि आखिर वांग जी उससे ज़्यादा हैंडसम, उससे ज़्यादा हॉट कैसे हो सकता है। वी वांग जी को देखे जा रहा था, वहीं वैन चिंग भी वांग जी को ही देखे जा रही थी। वहीं वांग जी जो सबकी नज़रें अपने ऊपर फील करता है, उससे थोड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि वो कभी भी सबका अटेंशन अपने ऊपर बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, उसके ऊपर हमेशा अटेंशन सबका रहता है, बट फिर भी वो कोशिश करता है कि सभी से वो दूर रह सके। बट आज तो वो खुद ही सबके पास जा रहा है, वो भी अटेंशन गेन करने के लिए। वांग जी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा था। तभी वहाँ पर कुछ सीनियर वांग जी की तरफ आने लगते हैं, जो विंग समझ पा रहा था कि आखिर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो वांग जी को बुली करने वाले थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई जूनियर उनसे ज़्यादा हैंडसम लगे। इसीलिए वो सारे वांग जी को बुली करते, उसके बालों को बिगाड़ते। वांग जी जो अभी हैंडसम लग रहा है, सभी लोगों का नज़र उसके ही तरफ है। सभी सीनियर्स ये कोशिश करते कि वांग जी का वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब करे। यही सोचकर वो सारे सीनियर्स वांग जी के करीब आ रहे थे, बट विंग ये देखकर जल्दी से उनकी तरफ जाता है और वो वांग जी को अपनी तरफ ले लेता है, जिसके कारण वांग जी सीधा विंग के पास चला जाता है। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। वांग जी विंग की तरफ ही देखे जा रहा था, वहीं विंग वांग जी को देखता है और फिर उन सारे सीनियर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, गाइस बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये मेरा है। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ के अपने ग्रुप की तरफ ले जाता है। वहीं वांग जी ने जब विंग के मुंह से ये सुना कि वांग जी उसका है, तो वांग जी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वहीं विंग को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने क्या कह दिया है, बट उसने तो बस कैजुअली ये सब कहा था। बट वांग जी के दिल में क्या हलचल उठी थी, वो विंग समझ नहीं सकता। कुछ टाइम के बाद ही विंग वांग जी के साथ बैठा हुआ था। वहीं सारे दोस्त भी वांग जी को देख रहे थे और साथ ही वांग जी की तारीफें कर रहे थे, जिसे देखकर विंग मुंह बनाता है और वो पाउट बनाते हुए कहता है, लंजा तुम आज इतने हॉट क्यों लग रहे हो? तुम्हें पता है तुमने सभी का अटेंशन तुम्हारी तरफ खींच लिया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मैं बदल के आ जाऊँ कपड़े? ये सुनकर विंग कहता है, अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम जो भी कपड़े पहनोगे तुम हॉट ही लगोगे।
तो क्या तुम सारे कपड़े बदलते रहोगे? ये सुन वांग जी बिना देरी किए अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, जो विंग को पसंद नहीं मैं वो सब बदल दूंगा। जो विंग को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शांत हो गया था और वो वांग जी को ही देखने लग गया था। तभी अचानक ही खांसने की आवाज आती है जो वैन सिंह ने किया था, क्योंकि वो दोनों जैसे एक दूसरे को देख रहे थे वो बड़ा ही ऑकवर्ड था उसके लिए, क्योंकि दो लड़के एक दूसरे को रोमांटिकली देखे, मतलब एक दूसरे को ऐसे देखे जैसे कि इस दुनिया में कोई नहीं है और बस एक दूसरे की तरफ ही नजरें रखे, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है उस माहौल पे जहाँ पर गेम मैरिज थोड़ा सा अलग वे में माना जाता है। तो वेंजिंग को भी ऑकवर्ड लगा था। वो विंग के पास आती है, विंग के कंधे पे हाथ रखती और कहती है, विंग तुम अपने दोस्त से ही बातें करते रहोगे या अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम दोगे? ये सुनकर वेंजिंग को देखते हुए विंग हंसता है और उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं अपनी बेबी को क्यों टाइम नहीं दूंगा? ये बोलकर वो वेंचिंग को देखकर मुस्कुराता है। वेंचिंग भी मुस्कुराती है और कहती है, तो चलो ना डांस करते हैं, देखो कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी ये देखकर अपने हाथों को मुट्ठी कस लेता है, बट वो कुछ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है। बट उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन है था। उसके अपोजिट दूसरी तरफ एक इंसान तो गुस्से में लाल पीला हो जा रहा था, क्योंकि वो अपने प्यार को किसी और के बाहों में जो देख रहा था वो जैंग जैंग था, जो वेन किंग को विंग के साथ देखकर पूरा जल भुन रहा था। वो वेन किंग को विंग के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बट वो अगर वहाँ पर जाता तो वैनचिंग पक्का उसका तमाशा बना देती और वो लड़ाई करती, इसीलिए चैंग वहाँ ज़्यादा नहीं, बट अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक प्लान बनाया जिससे वो अब वैन किंग को अपना बना कर ही रहेगा। यही सोचकर वो अपने दोस्तों को कुछ इशारा करता है और उसके दोस्त भी समझ चुके थे कि आखिर चैंग क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, इसलिए उन्होंने भी अपना सर हिलाकर उस काम को एग्जीक्यूट कर दिया था। चैंग के दोस्त एक वेटर के पास जाते हैं। उस वेटर के पास बहुत सारे जूस के बॉटल्स रखे हुए थे, जूस के ग्लास रखे हुए थे, जिसमें से एक गिलास में उसके दोस्त ने कुछ दवा डाल दिया और उस दवा को डालने के बाद वो उस गिलास को दिखाते हुए उस वेटर को कहता है कि तुम इस गिलास को लेकर सीधा उस लड़की को देना। ये बोलकर उसने चुपके से उस वेटर के पर्स में कुछ पैसे डाल दिए थे, या कहूँ तो उसके जेब में कुछ पैसे डाल दिए थे। उस वेटर ने भी अपना सर हाँ में हिलाया था और फिर वो वेटर जूस का गिलास लेकर सीधा विंग और वेंजी के पास पहुंच गया था। वैन और विंग भी नाच रहे थे, गा रहे थे, जिस वजह से उनको भी प्यास लगने लगी और उन्होंने भी एक एक ग्लास अपना जूस निकाल लिया था। विंग और वैनचिंग ग्लास को लेकर सीधा उस जगह आते हैं जहाँ पर अभी उसके सारे दोस्त बैठे हुए हैं। वो लोग मस्ती कर रहे थे, अभी भी उनके हाथों में वो जूस था। वहीं चैंग बस देखे जा रहा था कि कब वैनचिंग उस जूस को पिएगी और कब वो उसे अपना बनाएगा। यही सोचकर वो बस उन लोगों को देखे जा रहा था। वहीं वांग जी बस उन दोनों को देख रहा था। उसके दिल में तो एक अलग सी कसक हो रही थी जब उसने देखा था कि वैनचिंग कैसे विंग से चिपक रही है, कैसे विंग का हाथ उसके कमर पे है। ये सब देखकर वांग जी का दिल जल रहा था। वो अपने फीलिंग को संभाल नहीं पा रहा था। वो बस यहाँ से उठ के जाना चाहता था, बट वो जा भी नहीं पा रहा था। और वो जब जाने की कोशिश करता है फाइनली, तब अचानक ही कुछ सीनियर आकर वांगजी को रोक लेते हैं और वो उसे लेकर स्टेज में खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जूनियर खड़े हुए थे। तभी वो सीनियर आकर वांगजी और उसके सारे जितने भी जूनियर्स थे उन सभी को एक एक चिट देता है जिसमें उनका टास्क लिखा हुआ था। उन सभी को वो देखते हुए कहता है कि जो जो चिट में लिखा हुआ है तुम लोगों को वो कंप्लीट करना ही है। अगर कंप्लीट किए बिना कोई यहाँ से गया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सभी लोग अपना अपना टास्क करने लग जाते हैं और जैसे ही वांग जी ने उस टास्क को देखा था वो शॉक हो गया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी सीनियर बट अपोजिट जेंडर का ड्रिंक पीना होगा, वो भी जूठा। ये बात सुनकर वांग जी शॉक हो गया था, क्योंकि उसने तो आज से पहले ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं की है और किसी का जूठा, वो भी एक लड़की का, वो कैसे पी सकता है। इसीलिए वांग जी उसको मना करने वाला था,
बट एक सीनियर आकर वांग जी के कंधे पे हाथ रखता है और वो वांग जी को बोलता है कि तुम बिना करे यहाँ से जा नहीं सकते। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें फट्टू माना जाएगा और तुम देख लो सभी लड़कियों के सामने तुम फट्टू कहलाओगे या फिर टास्क कंप्लीट करोगे। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग को अभी तक पता ही नहीं था कि आखिर वांग जी के उस पेपर में लिखा क्या है, इसीलिए वो वांग जी को चीयर अप कर रहा था कि करो करो वांग जी, यही मौका है। अगर तुमने इस बात को साबित नहीं किया कि तुम वो कर सकते हो तो ये सारे लोग तुम्हें बुली करेंगे और विंग भी बचा नहीं पाएगा। ये बात वांग जी को बार बार विंग वांग जी को इशारों में कह रहा था। वहीं वांग जी वो समझ पा रहा था कि आखिर विंग क्या कह रहा है, बट क्या उसे करना चाहिए, वो कैसे कर सकता है ये सब। यही बात सोचते हुए वो बस खड़ा हुआ था। तभी सीनियर उसके पास आता है और कहता है अरे जल्दी करो, हमें बाकी लोगों का भी टास्क पूरा करना है। अगर तुमने नहीं किया तो इससे बुरा पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा। ये तो नॉर्मली है, बट क्या पता हम तुम्हें पनिशमेंट में किसी भी सीनियर गर्ल को किस करने बोल दे। ये सुनकर भी शॉक हो गया था। क्या ऐसा पनिशमेंट? वो वांग जी से कहने लग गया, वांग जी चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो देख लो फिर तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग बार बार उसे चीयर अप कर रहा था, यहाँ तक कि बाकी लोग भी वांग जी को चीयर अप कर रहे थे और कुछ लोग तो वांग जी को टीज भी कर रहे थे कि रहने दो, मत करो, तुम्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमारी सीनियर को किस करने का। बट वांग जी वहां से हिलता नहीं। ये देखकर सब लोग क्यूरियस हो गए थे कि आखिर वांग जी को कौन सा टास्क मिला है। तभी सीनियर सबकी बातों को सुनकर कहता है ओके ओके मैं बताता हूँ। असल में लान वांग जी को एक सीनियर गर्ल का जूठा ड्रिंक पीना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए थे। वाओ, सभी लोग चीयर अप कर रहे थे और बहुत सारे लोग हूटिंग भी कर रहे थे कि लान वांगजी को तो कितना ज़्यादा अच्छा मौका मिला है अपनी सीनियर गर्ल के साथ फ्लर्ट करने का। और साथ ही अगर किसी लड़की ने उसे अप्रोच कर लिया तो उसके साथ वो डेट पर भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा लोग तो यही सब बातें कर रहे थे। वही वांग जी जिसे इन सभी चीज़ों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो खड़ा हुआ था। सारे लोग वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। कुछ लड़कियां तो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गई थी और साथ में खुश भी हो गई थी, क्योंकि वांग जी हद से ज़्यादा खूबसूरत है, हद से ज़्यादा हैंडसम है, हॉट है। अगर वो अप्रोच नहीं करेगा तो लड़कियां खुद अप्रोच करेंगी। यही सोचकर कुछ सीनियर लड़कियां वांग जी के पास भी चले जाती है और वो वांग जी को टच करते हुए अपने ड्रिंक को ऑफर करी थी कि वो उनके टास्क को पूरा करवाने के लिए आई है तो वांग जी उस ड्रिंक को पी ले। बट वांग जी बिल्कुल भी ये करने को तैयार नहीं था। किसी का जूठा नहीं नहीं नहीं, वो कैसे कर सकता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा था और शायद तक ये विंग फील कर पा रहा था, इसीलिए वो खड़ा होता है। वो रोकने वाला था कि तभी वेंचिंग अपने हाथों से विंग को रोक देती है और कहती है विंग देख लो, उसने अगर टास्क पूरा नहीं किया तो उससे किसी सीनियर लड़की को किस करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि किसी का भी ड्रिंक उसे पीने दो। ये सुनकर विंग कहता है वेंचिंग वो वैसा लड़का नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे पता है वांग जी मेरा जूठा खाने में भी कितना ज़्यादा नानुकुर करता था, बट वो मेरा दोस्त था तो वो मेरा जूठा खा भी लिया करता था। बट यहाँ पर लड़कियों की बात है, वांग जी बिल्कुल नहीं करेगा। ये सुनकर वेंचिंग कुछ सोचती है। तभी वो विंग को देखते हुए कहती है ठीक है तो मैं कर देती हूँ मदद। ये सुनकर विंग वेंचिंग को देखता है और कहता है कैसे। ये सुनकर वेंचिंग कहती है तुम भूलो मत मैं भी वांग जी की सीनियर हूँ और मेरे हाथों में भी ड्रिंक है। हाँ मैंने इसका एक सिप लिया है बट पूरा जूठा नहीं किया है, तो मैं इसे वांग जी को दे सकती हूँ। ये सुनकर विंग खुश हो गया था। वो कहता है ओके तो जाओ ना, यहाँ खड़ी क्यों, जल्दी जाओ। वांग जी कितना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होगा उन सभी लड़कियों के बीच में। ये सुनकर वेंचिंग कहती हाँ हाँ जा रही हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी के पास आ जाती है और वो सारी लड़कियों को दूर करते हुए कहती है लड़कियों दूर हो जाओ क्योंकि वांग जी मेरे हाथों का ड्रिंक पिएगा। क्यों वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ वो गिलास ऑफर करती है। वहीं वांग जी जब ये देखता है कि वेंचिंग उसके लिए ड्रिंक ऑफर कर रही है तो वो पहले वेंचिंग को देखता है और फिर विंग की तरफ जो उसे इशारा कर रहा था कि वेंचिंग के हाथों का ड्रिंक पी लो। ये देखकर वांग जी पहले तो हिचकिचाता है, पर जब विंग ने उसे इशारा किया कि पी लो तब जाकर वांग जी ने अपनी हाथ बढ़ाई थी। बट तभी सीनियर आकर रोकता है और कहता है रुको रुको, लगता है कि तुमने
हमारी बात को समझा नहीं। तुम्हें अपनी सीनियर के हाथों से ड्रिंक पीना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी वेंचिंग को देखता है। वही वेंचिंग कहती है, ओके, वैसे भी वांग जी मेरा बड़ी है तो वो तो इतना पी ही सकता है। ये बोलकर वो मस्ती करते हुए वांग जी को वो ड्रिंक करवा देती है। वही वो जूस था तो वांग जी भी बिना किसी अन्नानुकुर के पी लेता है, बट उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था क्योंकि जो उसे ड्रिंक करवा रही है या कहूँ तो जूस पिला रही है अपने हाथों से, वो विंग की गर्लफ्रेंड है। वही विंग भी मुस्कुरा रहा है जिसे देखकर वांग जी को बड़ा अजीब फील हो रहा है। बट पीने के बाद वो जल्दी से स्टेज से निकल जाता है। उसके बाद वो सीधा ही वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ही गंदा फील हो रहा था। वांग जी नॉर्मल है ये सब कि किसी लड़की के हाथों से ड्रिंक करना ये नॉर्मल है, बट किसी लड़की का जूठा ड्रिंक करना ये नॉर्मल नहीं है, और वांग जी के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसे साफ सफाई बहुत पसंद है। वांग जी विंग का जूठा खा सकता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और साथ ही वो उसके साथ बचपन से रहते आया है, बट किसी अनजान इंसान का जूठा ये हमें भी पसंद नहीं आएगा। और ये वांगजी तो अलग ही है, जिसे लोगों से घुलने मिलने में टाइम लग जाता है, वो आज किसी इंसान का जूठा पी के आया है। ये बात इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर अभी कैसा वांगजी को फील हो रहा होगा। वांगजी बार बार अपने फेस को वॉश करा था। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसने वांगजी को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था, वो भी बिना देरी किए वांगजी के पास आ गया था क्योंकि उसे अपने दोस्त की हालत समझ आ रही थी। क्योंकि वो जानता था कि वांग जी उसका जूठा खाने में भी कितना ज़्यादा अजीब फील करता था। तो यहाँ तो किसी लड़की की बात है और वांग जी लड़कियों से कितना दूर भागता है ये बात भी विंग को पता है। इसीलिए विंग जल्दी से वॉशरूम में आता है। वो देखता है कि वांग जी अपने फेस को कैसे धो रहा है, अपने मुंह को कैसे धो रहा है। ये देखकर विंग हंसता है। विंग की हंसी सुनकर वांग जी आईने से विंग को देखता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग हंसते हुए कहता है, वांग जी वो बस एक ड्रिंक ही तो था, ऐसा तो नहीं था कि तुमने वेंचिंग को किस ही कर लिया हो। तुम ऐसे मुंह क्यों साफ कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी विंग को नैरो आइज करके देखता है, जिसे देखकर विंग कहता है, ओके ओके बड़ी, कोई बात नहीं, आई नो तुम्हें ये पसंद नहीं आया होगा, बट तुमने फिर भी किया, वेल डन। और तुम ठीक हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, क्या वांग जी, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, तुम कैसे जाने की बातें कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग 9 बज चुकी है, मुझे अब जाना होगा। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, ओ बड़ी, तुम एक दिन की बात है ना, तुम एक दिन तो रात भर जाग सकते हो, प्लीज मेरे लिए, फिर उसके बाद हम एक साथ हॉस्टल जाएंगे, ओके? ये सुनकर वांग जी विंग की बात मान जाता है क्योंकि उसे विंग को मना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर विंग खुशी खुशी वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर वो पार्टी में आते हैं। वांग जी जैसे पार्टी में आता है तभी एक लड़की वांग जी के पास आती है। वो वांग जी को अप्रोच करने लग जाती है डांस के लिए, बट विंग मना कर देता है और कहता है, सॉरी बट वांग जी को डांस नहीं आता और वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करेगा। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर साइड में आ जाता है। वो थोड़ा सा मुंह बना रहा था। वो कहता है, वांग जी तुम्हारे कारण देखो क्या हो रहा है, कोई मुझे आके नहीं पूछ रहा, नहीं तो मैं कितना ज़्यादा फेमस था तुम्हें पता है। सारी लड़कियां मेरे पास आती थी डांस के लिए पूछने के लिए, ड्रिंक के लिए पूछने के लिए, बट जब से तुम यहाँ आए हो तब से सारी लड़कियों का ध्यान तुम पे ही है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है बट कुछ नहीं कहता। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुंह क्यों बना रहे हो, बातें तो करो। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग वांग जी की तरफ देखता है। अचानक ही विंग शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी की आंखें धीरे धीरे करके रेड होने लग गई थी। विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ? ये बोलकर वो उसके फेस को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वांग जी अपना सर शेक करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ। ये बोलकर वो विंग के हाथ को हटा देता है, बट वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी अजीब सी रिएक्ट कर रही थी। वांग जी अपने आप को संभाल रहा था बट धीरे धीरे करके उसके सर में ज्यादा ही पेन होने लग गया था, जिसे देखकर विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ है? ये बोलकर वो वांग जी को टच करता है, बट वांग जी विंग के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, कुछ नहीं विंग, शायद तक मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है, अचानक तुम ठीक तो हो ना? अभी तो तुम ठीक थे। ये सुनकर वांग जी अपना सर शेक करते हुए कहते हैं, नहीं पता अचानक कैसे मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। विंग लगता है मुझे घर जाना चाहिए। ये बोलकर वांग जी लड़खड़ाते हुए वहां से जाने का ट्राई करता है, बट विंग उसे संभालते हुए कहता है,
वांग जी, तुम अकेले कैसे जा सकते हो? नहीं, तुम तुम अकेले नहीं जा सकते, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं विंग, तुम अपनी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। मेरे कारण तुम अपनी पार्टी बर्बाद मत करो। बट विंग कहता है, क्या तुम तकलीफ में हो और मैं पार्टी एंजॉय करूंगा? पागल दिखता हूँ मैं? चलो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं विंग, मैं ठीक हूँ, शायद तक मैं सोया नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे शायद इसी कारण सर दर्द हो रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं घर जाके सीधा सो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। विंग कहता है, नहीं, देख रहे हो तुम अपनी हालत, तुम ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो और तुम यहाँ से घर जाने की बातें कर रहे हो अकेले। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी हो गया मेरा पार्टी, चलो। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर अपने कार की तरफ आता है और फिर वो वांग जी को बैठाता है। बैठाने के बाद वो वांग जी को लेकर सीधा ही अपने अपार्टमेंट आ जाता है। वांग जी को लेकर विंग सीधा ही अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी, जिस वजह से वो अपने शर्ट के 2-3 बटनों को खोलने लग गया था, जिसे देखकर विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है विंग। ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटनों को खोलते जा रहा था। विंग उसके हाथों को पकड़ने का ट्राई करता है और कहता है, वांग जी। बट जब वो वांग जी के हाथों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक ही विंग का हाथ वांग जी के सीने से टकरा जाता है और तब विंग को फील होता है कि वांग जी की बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। विंग शॉक था। वो कहता है, वांग जी, तुम कितने ज़्यादा गर्म कैसे हो गए? ये बोलकर वो वहाँ पर टच करते जा रहा था, जिसके कारण वांग जी को बड़ा ही अजीब फील हो रहा था। असल में वैनकिंग के उस जूस में चैंग ने सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ाने का एक दवा डाला था, जिससे वैनचिंग का सेक्सुअल हार्मोन ज़्यादा बढ़ता और चैंग उसके साथ इंगेज हो जाता। फिर वैनचिंग को उसके साथ रहना पड़ता। बट यहाँ तो वांग जी ने उस ड्रिंक को पी लिया, जिस वजह से वांग जी का हार्मोन यानी कि सेक्सुअल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ टाइम तक तो वांग जी को कुछ नहीं हुआ, बट अब जब विंग ने उसे टच किया तो उसकी बॉडी में पूरी ऐसी झंझनाहट हुई कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और जैसे वो रूम के अंदर एंट्री लेते हैं, वांग जी सीधा ही विंग को दीवार पर पुश करता और बिना देरी किए वो उसे किस करने लग गया था। वही विंग शॉक। विंग वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी के दोनों हाथों को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग को उसने बहुत टाइटली पकड़ रखा था। विंग वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी एक से टच न मिस होता है, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। विंग भले उससे 1 साल का बड़ा हो, बट वांग जी अपने फिजिक्स में, अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा विंग से हैवी था। विंग वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, बट वांग जी इतना टाइटली उसे कैच करके रखा था कि विंग बिल्कुल भी उसे हिला नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के होठों को रफली सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वहीं विंग शॉकिंगली बस ये सब अपने साथ होते हुए देख रहा था। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद जब विंग को सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लग गई, तो उसकी बॉडी लूज पड़ती जा रही थी। विंग की बॉडी लूज पड़ती जा रही थी, ये देखकर वांग जी धीरे से अपने होश में आने की कोशिश करता है। वो विंग को छोड़ता है, जिससे विंग सीधा नीचे गिरने वाला था, बट वांग जी ने उसे कैच कर लिया। विंग अभी वांग जी के बाहों में था। विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी जब विंग को इस हालत में देखता है, तो उसकी बॉडी और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करी थी। वांग जी विंग को देखता है, वो अभी थोड़े से अपने होश में था, इसीलिए वो विंग को छोड़ते हुए कहता है, एम सॉरी, I'm sorry वी। ये बोलकर वो वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी, जिस वजह से वांग जी का लोअर पार्ट भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, जो शायद तक विंग को फील हो गया था। विंग जो नीचे में बैठा हुआ शॉक था और वो वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी जो लड़खड़ाते हुए अपने रूम में आता है, वो इतना ज़्यादा अभी पैनिक कर रहा था, इतना ज़्यादा अराउज हो चुका था कि उसने लॉक किया नहीं किया उसे खुद पता नहीं। वो सीधा वॉशरूम में जाता है और बिना देरी किए शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वांग जी अपने आप को शांत करने के लिए शावर के नीचे ही पहली बार अपने आप को टच करता है। वांग जी अपने आप को टच कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसकी बॉडी से धुआं निकलने लग गया था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। वांग जी जब ये सब कर रहा था, तो उसके मुंह से कहराने की आवाज़ निकल रही थी, जिसे सुनकर विंग शॉक हो गया था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। वांग जी किसी परेशानी में तो नहीं, यही सोचकर विंग उठता है और वो वांग जी के रूम की तरफ जाता है।
बट जैसे ही उसने वांग जी के रूम से वो आवाज़ें सुनी, वो और भी ज़्यादा शॉक। उसके कदम वहीं पर थम से चुके थे। जब वांग जी मॉर्निंग कर रहा था तो उसमें बार बार वो विंग का नाम ले रहा था, विंग का नाम, जिससे विंग की बॉडी एक अलग से वाइब्रेट कर रही थी। विंग धीरे धीरे करके, कैसे नहीं पता उसे भी, वो अनकॉन्शियस होकर वांग जी के उस वॉशरूम में चला जाता है। और जैसे ही उसने वांग जी को देखा जो पानी के नीचे खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी से जो पानी नीचे गिरा है, जिस वजह से उसके शर्ट जो उसकी बॉडी से चिपक चुके हैं, जो उसके एब्स हैं। हाँ, वांग जी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपनी आंखें बंद करके ही वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो विंग को उसके एब्स दिख रहे थे, पानी जो टपक रहा था वो वांग जी के पूरे सीने से होते हुए नीचे जा रहे थे। तो उसका सीना, उसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। विंग तो अपने सलाइवा को ही निगलते हुए वांग जी को देख रहा था। और जब धीरे धीरे करके उसकी नज़र नीचे की तरफ जाती है तो विंग की मुट्ठी कस गई थी। वो वहीं पर ही जम सा गया था, उसकी नज़र एक ही जगह पे टिक गई थी और वो था वांग जी का लोअर एरिया, जिसे देखकर विंग अपनी, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, बट उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही हीट होने लग गई थी। उसका गला सूखने लग गया था और वो वांग जी को देख रहा था जो बार बार मॉइन करते हुए विंग का नाम ले रहा था। वांग जी अभी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। वो पूरी तरीके से उस ड्रग के नशे में आ गया है, जिस वजह से उसे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वांग जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं विंग, वो भी किस हाल में आ गया है उसे खुद समझ में आया। वैसे तो उसने कुछ पिया नहीं है, नॉर्मली जूस पिया था, बट जब वो वांग जी को देख रहा था तो उसकी भी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही थी। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास पहुंचता है। वांग जी, जिसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था, अचानक ही किसी पर्सन का हाथ अपने लोअर उस लिटिल से ड्रैगन पे पड़ते हुए महसूस करता है। तो वो शॉक हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है। बट जैसे वांग जी ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने विंग था। विंग का हाथ उसके छोटे से लिटिल ड्रैगन पे था, जिसे देखकर वांग जी शॉक था। विंग वांग जी के उस हिस्से को सहलाने लग जाता है, जिसे देख वांग जी शॉक, वो विंग को देखने लग गया था। विंग वांग जी को देखता है और अचानक ही उसके नेक में अपना दूसरा हाथ डाल के वो उसे किस करने लगता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बट विंग का एक टच उसको और भी ज़्यादा पागल करने के लिए काफ़ी था। वांग जी विंग को सीधा उसी वॉशरूम के दीवार पे पिन करता है। शावर के नीचे वो अभी भी थे। शावर का पानी अभी भी उन दोनों के ऊपर ही आ रहा था। वांग जी बिना देरी किए विंग को बहुत ही रफली किस करते जा रहा था। वहीं विंग का हाथ वांग जी के उस लोअर एरिया में ढीला पड़ते जा रहा था, जिसके कारण वांग जी एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी लोअर बॉडी को, या कहूँ तो लोअर उस छोटे से ड्रैगन को बहुत ही रफली सहलाने लगता है, जिसके कारण वांग जी तो और भी ज़्यादा अराउज हो रहा था। यहाँ तक कि विंग को भी बहुत ज़्यादा हीटअप महसूस हो रही थी अपनी बॉडी पे। धीरे धीरे करके वहीं पर ही उन दोनों ने कब अपने कपड़े निकाल दिए पता भी नहीं चला। विंग जो पूरी अपने होश में था, हाँ विंग अपने होश में था क्योंकि उसने ड्रिंक बिल्कुल नहीं किया था। विंग अभी भी अपने पूरे होश और हवास में था। उसे समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, बट उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है वो ऐसा। जब वांग जी विंग को अपने सामने नेकेड देखता है तो वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो विंग के नेक को स्मेल करते जा रहा था, वो उसमें बाइट करते जा रहा था। वहीं विंग बस हल्की हल्की सी मॉर्निंग कर रहा था और वो वांग जी की उस एरिया को हल्का हल्का सा रब करते जा रहा था। वहीं वांग जी भी बिना देरी किए विंग को अपने गोद पे उठा लेता है और वो वहीं पर ही विंग को बहुत ही रफली किस कर रहा था। अचानक ही वांग जी विंग को बहुत ही नशीली आंखों से देखने लगता है। वो अपनी आंखों से परमिशन मांग रहा था कि क्या वो अब आगे बढ़ सकता है। वहीं विंग बिना देरी किए वांग जी को किस करता है और शायद तक वांग जी को समझ में आ गया था कि विंग उसे परमिशन दे रहा है, इसीलिए वांग जी बिना देरी किए उसे अपने बेड पर लाकर फेंक देता है। और फिर उसके बाद क्या होना था, वांग जी और विंग के बीच में हॉट और नॉट हो जाता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग के ये पहली बार था, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा के बैठा हुआ था और आज उस सीक्रेट को वो अपने अंदर संभाल नहीं पाया और आज उसने वांग जी के साथ
ये सब करने के लिए सहमति जता दी और वो सीक्रेट ये था कि वो वांग जी को बहुत पसंद करता है। हाँ, वो कह नहीं पाया बट सच में वो बचपन से वांग जी को पसंद करता था और बचपन से विंग को पता है कि वो एक अलग इंसान है। वो नॉर्मल बॉयज़ की तरह नहीं है, उसकी बॉडी अलग है। हाँ, वो एक अलग बॉय है जिसका ऊपर का हिस्सा तो बॉयज़ वाला है बट नीचे का लोअर हिस्सा गर्ल्स की तरह है। इसीलिए सभी लोग उससे नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंट भी विंग को पसंद नहीं करती है। बट उसके अंकल विंग को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करते थे, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से दूर विंग को रखा था, क्योंकि वो जानता था अगर विंग के बारे में उनकी पत्नी को पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी विंग को पसंद नहीं करेंगी। हाँ, वो थोड़े से गुस्से वाली है बट अगर जब उन्हें पता चलता कि विंग कैसा लड़का है तो वो बिल्कुल भी अपने घर में विंग को रहने नहीं देती और जो विंग के अंकल उसे पैसे देते हैं वो भी उन्हें देने नहीं देती। इसीलिए इस बारे में सबसे छुपाया गया था और विंग को भी इस बारे में पता था, इसीलिए वो भी इस बारे में किसी को बताता नहीं। और पहली नज़र में जब उसने वांग जी को देखा था तब उसे सच में पहली नज़र में वांग जी एक बहुत अच्छा दोस्त लगा था। बट धीरे धीरे जब वो उसके साथ रहता गया तब विंग को पता चल गया कि वो वांग जी को प्यार करता है। बट वो डरता भी था ये सोचकर कि अगर वांग जी को पता चल गया उसके बारे में तो क्या पता वांग जी उसे छोड़ देगा, उसको प्यार नहीं देगा। प्यार की बात तो दूर है, अगर वांग जी को उसके बारे में पता चलेगा कि वो कैसा लड़का है तो वांग जी उसे छोड़ देगा। यही डर से वो वांग जी को ये बात बता ही नहीं पाया और वो इस कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आकर उसकी दोस्ती वेंचिंग से हुई। वेंचिंग और उसका रिश्ता जैसा दिखता है वैसा है नहीं। असल में जैंग शेंग वैंकिंग को बहुत परेशान करता था, इसीलिए वैंकिंग ने विंग से गुजारिश की थी कि तुम क्यों ना मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और वैसे भी वैनचिंग विंग के बारे में जानती थी क्योंकि विंग और वैनचिंग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वैसे विंग ने इस बारे में वैनचिंग को नहीं बताया था, वैनचिंग को खुद पता चल गया था क्योंकि जब विंग वांग जी से बातें करता था और जैसे उसके रिएक्शन रहते थे तब वैनचिंग को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि आखिर क्या कारण है कि विंग वांग जी से इतना क्लोजली बात करता है। और उसने एक दिन टीज करते हुए विंग से पूछ ही लिया था कि क्या तुम वांग जी को पसंद करते हो। ये बात सुनते ही विंग पहले तो शॉक हुआ था बट उसने बाद में एक्सेप्ट कर ही लिया था और उसने वैन किंग को अपने बारे में सब बता दिया था। ये सुनकर वैन किंग उससे नाराज नहीं होती, जबकि वो तो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई। विंग और वैन किंग दोनों एक साथ ही रहते थे, एक साथ शॉपिंग पे जाते थे, एक साथ हर काम करते थे। और वैन किंग तो और भी ज़्यादा फ्रीली विंग के साथ घूमने लग गई थी क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि विंग नॉर्मल बॉयज़ नहीं है, यानी कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो गलत कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो विंग के साथ और भी ज़्यादा फ्री होकर घूमने लग गई। जहाँ देखो वहाँ वो विंग के साथ ही जाती थी, जिससे चैंग और भी ज़्यादा जेलस फील करता था और भी ज़्यादा गुस्सा करता था। और इसी गुस्से का फ़ायदा उठाते हुए, इसी जेलसी का फ़ायदा उठाते हुए वैनजिंग और विंग ने ये प्लानिंग किया था क्योंकि वो चाहते थे कि चैंग को इस बात का तो एहसास हो कि वैनचिंग उसके अलावा भी किसी और के साथ जा सकती है। उससे भी खूबसूरत, उससे भी हैंडसम लड़का इस दुनिया में है और वैनचिंग उसके साथ भी जा सकती है। चैंग को क्या लगता है कि वैनचिंग उससे प्यार करती है तो सिर्फ उसी के साथ रहेगी? नहीं, वैनचिंग ने पहले चैंग से झगड़ा किया था क्योंकि चैंग बहुत ज़्यादा रूड था। वो हमेशा ही उसके साथ बहुत ज़्यादा ही रूडली बर्ताव करता था, ऐसे जैसे कि वैनचिंग उसी की है, वो कभी भी उसे छोड़ के जा नहीं सकती। तो वैनचिंग ने गुस्से में उससे अपना प्यार का रिश्ता, वैसे तो वो प्यार अभी था नहीं, बस शुरुआती था। वो दोनों प्यार करते थे बट जताते नहीं थे, बताते नहीं थे क्योंकि वैनचिंग को चैंग का वो रूड वाला बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो उसे समझाए कि प्यार गुस्से से और टॉक्सिकनेस से और अपने पार्टनर को कंट्रोल करने से सच्चा नहीं बनता। सच्चा बनता है जब अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो। तो वेंचिंग इसीलिए विंग का साथ मांगती है और वो दोनों नाटक कर रहे थे। हाँ, ये सब एक नाटक ही था। जब जब चैंग उन लोगों के पास आता था तब तक वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बहुत ही क्लोजली चिपकते थे। वेंचिंग को तो पता था कि विंग इसका गलत मतलब नहीं निकालेगा, इसीलिए वो और भी ज़्यादा उससे क्लोज होती थी। बट लोगों को क्या लगता था कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो इतना नॉर्मल है। वेंचिंग भी एक लड़की है तो वो किसी लड़के के साथ तो चिपक नहीं सकती।
बट विंग एक लड़का नहीं है, वो एक गे है, तो उसके साथ वेंचिंग चिपक सकती है। लोगों को नहीं पता, बट वेंचिंग को पता है ना। और यही विंग के ऊपर वेंचिंग का विश्वास था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा विंग के साथ क्लिंगी होती थी। वो भी चैंग को जलाने के लिए, उसे समझाने के लिए कि चैंग नहीं तो कोई बात नहीं, वो विंग के साथ भी अपनी लाइफ बिता सकती है। और चैंग इसी बात से जेलस फील करता था। वहीं विंग, जब उसने वांग जी को देखा था, तो वो वेंचिंग को बोलना चाहता था कि वेंचिंग अब रहने देते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। बट वेंचिंग ने विंग को समझाया था कि विंग, तुम ऐसे मत बोलो यार, देखो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। हम चैंग को भी जला सकते हैं और वांग जी को भी। अगर वांग जी को तुम पे फीलिंग होगी तो वो जलेगा तुम्हें मेरे साथ देखकर, और अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम समझ ही सकते हो। ये सुनकर विंग ने भी उस टाइम हामी भर दी थी। और जब जब वांग जी विंग के सामने आता था, तो विंग के साथ वैन किंग और भी ज़्यादा फ्लर्ट करती थी और भी ज़्यादा चिपकती थी। और विंग वांग जी का रिएक्शन देखता था कि वांग जी कैसे उन दोनों के सामने खड़ा हुआ है, कैसे रिएक्शन दे रहा है, सब कुछ जिसे देखकर विंग को फील तो होता था कि वांग जी को भी उसकी तरफ फीलिंग है, बट वो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था। इसीलिए वो उस बारे में कह भी नहीं पाया, वांग जी को सच्चाई बता भी नहीं पाया। और वेंचिंग ने भी तो उससे वादा लिया था कि वो वांग जी के सामने इस बारे में कुछ भी ना बोले। इसीलिए विंग वांग जी के सामने इस बारे में नहीं बताता कि वेंचिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी बस दोस्त है। और जब वो पार्टी में गए थे, वांग जी को देखकर विंग की हालत ही ख़राब हो गई थी। सच में वांग जी को जब लड़कियां देख रही थी, तो विंग को जेलसी फील हो रही थी कि वो सिर्फ उसका है, तो आखिर सारी लड़कियां उसे क्यों देख रही है। और जब सारे लोग वांग जी के पास आए थे, तो विंग जेलसी के कारण ही वांग जी के पास गया था। और उसके बाद वो डांस वाला सीन, वेंचिंग जानबूझकर विंग को बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ रखी थी ताकि वो चैंग को जला सके। और साथ में उसने विंग को भी बोला था कि देखो लान वांग जी कैसे जल रहा है। ये सुनकर विंग की भी नज़र वांग जी पे गई थी। वांग जी जैसे उन लोगों को देख रहा है, जैसे अपने हाथों को क्लींच कर रहा है, ये सब विंग देख रहा था। और इसीलिए वो और भी ज़्यादा वेंचिंग के साथ डांस कर रहा था ताकि वो वांग जी को जेलस फील करवाए और वांग जी उससे कुछ बोले, कुछ तो बोले। क्योंकि होता है ना यार, लड़कियां पहले पहले नहीं बोलती है प्यार के बारे में। वैसे ही विंग भी था, वो भी चाहता था कि वांग जी पहले बोले, इसलिए वो भी पहले नहीं बोलता। ये जानने के बाद भी कि वांग जी उससे प्यार करता है, उसे दिल में उस टाइम बहुत ज़्यादा सुकून मिला था जब वेंचिंग ने बोला था कि उसकी आंखों में नज़र आता है कि वो तुमसे प्यार करता है। ये बात सुनकर विंग के दिल में तो बटरफ्लाई उठ रहे थे, बट वो कुछ कहता नहीं। बट जैसे ही वो वाला सीन आया जिसमें वांग जी को टास्क करना था, जिसमें लड़कियों का जूठा ड्रिंक करना था, तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वो तो सभी के सामने वांग जी को वहाँ से ले जाना चाहता था, बट वेंचिंग ने उसे रोक दिया ये कहकर कि रुको तो, वांग जी क्या करता है वो भी तो देखेंगे। अगर वांग जी किसी लड़की के सामने जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, या फिर ड्रिंक लेता है, या फिर वो किसी लड़की को किस करता है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वांग जी सच में तुम्हारे लिए फील करता है कि नहीं। अगर वो नहीं करता तो तुम समझ लेना कि वांग जी सच में तुम्हें प्यार करता है। ये सुनकर विंग बस बैठा हुआ था, बट जब वो देखता है कि वांग जी कैसे चुपचाप खड़ा हुआ है और सब लोग उसे फोर्स कर रहे हैं, लड़कियां उसके पास जाकर कैसे भिनभिना रही है, लड़कियां उसे टच करी, तब विंग रह नहीं पाया, वो खड़ा हो गया था। बट वेंचिंग ने कहा कि रुक जाओ बाबा। फिर उसके बाद वो खुद ही वांग जी के पास चले गई थी। वांग जी पहले तो ना नुकुर कर रहा था, बट जब विंग ने कहा कि पी सकते हो, तो वांग जी ने पी लिया। बट विंग को अंदर ही अंदर जेलेसी हुई वैन किंग से कि आखिर वांग जी ने उसका जूठा क्यों पिया। उस मतलब विंग के जूठे खाने पीने में वांग जी कितना ज़्यादा मुंह बनाता था, बट वैन किंग के उस ड्रिंक को वांग जी ने एक ही बार में पी लिया। इस बात से विंग थोड़ा सा जेलस सा फील कर रहा था, बट वांग जी जैसे ही वॉशरूम गया, तो विंग भी उसके पास गया था। बट जैसे उसने वांग जी को देखा, तो वो शॉक भी हो गया था, क्योंकि वांग जी रगड़ रगड़ कर अपने मुंह को धो रहा था, अपने मुंह से कुल्ला कर रहा था। वो पूरा का पूरा जूस अपने मुंह से निकालने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर विंग तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो रहा था। और उसके बाद तो आप जानते ही हो कि आखिर क्या हुआ था। जब विंग वांग जी को रूम में लेके आया था, तो अचानक ही जब वांग जी ने उसे किस किया था, विंग तो पहले शॉक ही हो गया था, क्योंकि वांग जी ने सडन ये किया था। और सडनली कोई आपको रफली किस करे, तो होता है आपकी बॉडी ही उस इंसान को दूर करने की कोशिश करती है, और विंग की भी बॉडी ने रिएक्शन में वैसा किया था। बट जब वांग जी उसे
बहुत टाइम तक किस कर रहा था और विंग को होश आया कि आखिर चल क्या रहा है, तो विंग ने भी उस किस को साथ दिया था और फिर विंग को छोड़कर वांग जी जैसे भागा था। उस टाइम विंग इसीलिए शॉक था क्योंकि अचानक से ये सब हुआ था। और फिर जब वांग जी अंदर मॉइन कर रहा था विंग के नाम से, तो विंग अपने आप को सहन नहीं कर पाया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो वांग जी के पास पहुंच गया था। और उसके बाद वही बैड वाला सीन, वांग जी विंग के साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। उस टाइम वांग जी को बिल्कुल भी होश नहीं था, इसीलिए वो विंग की बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो बहुत ही रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वहीं विंग बस वांग जी को फील कर रहा था। विंग वांग जी को बार बार आई लव यू कह रहा था, जो वांग जी सुन तो रहा था बट कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या ये उसका सपना है या फिर हकीकत है। नहीं, हकीकत कैसे हो सकता है, विंग उसे कैसे आई लव यू कह सकता है। बार बार वांग जी यही बातें सोच रहा था। पर उसके बाद तब वो दोनों सो जाते हैं, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। बट सुबह, जब सुबह वांग जी की नींद खुलती है तो वो धीरे धीरे करके उठता है और उठने के बाद जब उसे फील होता है कि आखिर वो किसी पर्सन के ऊपर सोया हुआ है, तब वो शॉक हो गया था। और जब उसने उस पर्सन का फेस देखा तब तो और भी ज़्यादा शॉक, क्योंकि उसके नीचे विंग सोया हुआ था। विंग को अपने नीचे देखकर और इस हालत में देखकर वांग जी को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था रात का। वांग जी झटके से विंग से दूर होता है, जिस वजह से वो जो विंग के अंदर अभी भी था वो झटके से हटा तो विंग को दर्द हुआ। विंग कहरा कर उठ गया था, उसे बहुत पेन हो रहा था। वो वांग जी को देखता है, वहीं वांग जी ने जब विंग की चीख सुनी तो वो भी डर गया था। वो सीधा वहीं पर ही विंग के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और बार बार अपने सर को पटकते हुए वो विंग से माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद तक उसने विंग का मतलब विंग पे फोर्स किया है, क्योंकि विंग ऐसा नहीं है जो उसके साथ ये सब करेगा। विंग की तो गर्लफ्रेंड है ना, विंग उसके साथ ये सब क्यों करेगा भला। यही सोचकर वांग जी बार बार विंग से माफ़ी मांग रहा था। वो यहाँ तक कि उसकी आवाज़ रोने जैसी भी हो गई थी, जिसे देखकर विंग शॉक था कि आखिर ये चल क्या रहा है। बट जैसे ही वांग जी ने ये कहा कि मुझे जेल जाना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया है, तब तब जाके विंग को होश आया और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था और वो उसे अपने तरफ खींचता है। वांग जी पहले तो शॉक था बट विंग उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, वांग जी शांत हो जाओ, क्या कह रहे हो तुम। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया विंग, मुझे सच में सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे जेल जाना चाहिए, तुम फिक्र मत करो, मैं मैं जेल चला जाऊंगा और मैं इसकी पूरी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। आई एम सॉरी, नहीं, मैं अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब, नहीं तुम तो मेरे साथ रहने ही नहीं चाहोगे ना। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। उसके आंखों में हल्के से आंसू भी बन गए थे, जिसे देखकर विंग शॉक था। वो वांग जी के ऊपर लीन हो जाता है, पर जो होठ वांग जी के कँपा रहे थे डर के कारण और साथ में गिल्ट के कारण, वो उसे किस कर लेता है। वांग जी शॉक, जो अभी उसने अपनी आंखें बंद की थी, वो झटके से अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट तुम जेल क्यों जाओगे। हाँ, ये सुनकर वांग जी विंग को कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स, ये बोलते ही विंग उसके होठों को अपने होठों से मिला लेता है और कहता है, किसने कहा कि तुमने मुझसे फोर्स किया है, मैंने खुद अपनी सहमति से अपने आप को सौंपा था। ये सुनकर वांग जी शॉक, वो विंग को देखने लग गया। विंग वांग जी के दोनों गालों को पकड़ता है, वो उसके गालों पे किस करता है, उसके होठों पे किस करता है और कहता है, लांसान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी शॉक था, वो विंग को फ्लिप करता है, वो उसके ऊपर आते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। ये सुनकर विंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने अपनी सहमति से ये सब किया है। ये सुनकर वांग जी, उसे कुछ समझ में नहीं आया था, उसे खुश होना चाहिए, शॉक होना चाहिए, उसका रिएक्शन ही कुछ अजीब सा था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग अपने दोनों हाथों से विंग के मतलब वांग जी के नेक को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो जो मेरी गर्लफ्रेंड वेंचिंग है, तो मैंने ये सब क्यों किया। बुद्धू, असल में ये सब एक ड्रामा था। वेंचिंग और मैं एक ड्रामा कर रहे थे चैंग को सबक सिखाने के लिए, बट उस बीच में तुम भी यहाँ आ गए, तो मैंने, या कहूँ तो वेंचिंग ने मुझसे ये कहा था कि मुझे तुम्हारे सामने भी ड्रामा करना चाहिए। वैसे मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हें बताने भी वाला था।
बट तुम वहाँ आ गए, तुमने हमें और वेंचिंग को एक साथ देख लिया और तुम मुझे और वेंचिंग को एक कपल समझने लग गए। तुम मुझे पहले तो लगा कि मैं बता दूँ, बट वेंचिंग ने मुझे मना किया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम आकर मुझसे कहो, बट तुम कहने से डर रहे थे। मैं भी डर रहा था ये सोचकर कि तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती ख़त्म नहीं करना चाहता था, बट जब कल वो सब हुआ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तुम्हारे साथ इंगेज हो गया। क्या तुम्हें बुरा लगा? ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम शेक करता है और वो विंग के पूरे फेस में किसेस करने लग गया था क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना ही यही था। वो खुद चाहता था कि वो विंग को प्रपोज करे, बट वो भी तो डरता था ना कि विंग कहीं उसे रिजेक्ट ना कर दे, उसकी दोस्ती को ख़त्म ना कर दे, इसीलिए वो बोल नहीं पाया। बट आज जब विंग के मुंह से ये सब उसने सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो विंग के पूरे फेस को किस करता है और उसके बाहों में वो लीन हो जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बार बार विंग को किसेस करा था उसके नेक में और वो आई लव यू की रट लगा रखा था। यहाँ तक कि विंग भी हंस रहा था। वो कहता है, लांजान हटो मेरे ऊपर से, तुम भारी हो बहुत। ये सुनकर वांग जी उसे अपने ऊपर फ्लिप करता है। विंग अभी वांग जी के बाहों में लेटा हुआ था। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, पर तुम सच में बेस्ट हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, तो मैंने तुम्हें कितनी बार रुकने को कहा था, बट तुम तो रुक ही नहीं रहे थे। कितनी बार पता है तुम्हें, मैं तो बीच में बेहोश भी हो गया था, बट तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को नीचे कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी। बट विंग उसके होठों को किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कल बहुत मज़ा आया था। ये बोलकर वो वांग जी को टीजिंगली स्माइल देता है और ये देखकर वांग जी की बॉडी में एक सनसनाहट उठ जाती है और वो विंग को फ्लिप करता है और वो विंग को एक नशीली आंखों के साथ देखते हुए कहता है, तो तुम्हें मज़ा आया तो एक राउंड करे? ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, कल की बातें तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे हमारा पहला टाइम याद करना है विंग। ये बोलते हुए वो विंग के पूरे नेक को किस करने लग गया। विंग घबरा रहा था क्योंकि पूरी रात वांग जी ने उसकी बैंड बजाई थी और अब सुबह सुबह फिर से नहीं वो वांग जी को मना करने लग गया। बट वांग जी मस्ती करते हुए विंग की पूरी बॉडी को लिक और सक कर रहा था। वो विंग की पूरी बॉडी को देख रहा था जहाँ पर उसने पूरी तरीके से लव बाइट्स बना रखे थे, जिसे देखकर वांग जी के होठों में एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। फिर जब वो नीचे जाता है तो वो शॉक ही हो गया था क्योंकि विंग की बॉडी अलग जो थी। वांग जी विंग को देखता है, वही विंग जब ये देखता है कि वांग जी क्या देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। वो अपने उस हिस्से को छुपा लेता है और साथ ही अपने सर को भी दूसरी तरफ करते हुए रोने लग गया था, ये सोचकर कि वांग जी अब उससे डिस्गस्ट फील करेगा, अब वांग जी उसे छोड़ देगा। बट जब वांग जी ये देखता है कि विंग की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो वो झटके से विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग को अपने तरफ मोड़ता है, उसके फेस को वो देखता है, उसको रफली किस करता है और कहता है, विंग क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, अब तुम मुझसे डिस्गस्ट फील करोगे ना, क्योंकि मैं मैं ये बोलते हुए विंग रोने लग गया था। वो कहता है, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग के गालों को किस करता है, उसके आंसू को लिक करता है और कहता है, क्यों मैं तुमसे डिस्गस्ट फील करूँगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तुम जिस भी रूप में हो मैं तुम्हें प्यार करूँगा और इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, जबकि इसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बोलकर वो विंग को टीज करता है। विंग शॉक हो गया था। वो वांग जी के कंधे पे मुक्का मारते हुए कहता है, बेशरम, तुम कब से ऐसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें हंसाने के लिए मुझे अगर बेशरम भी बनना बने तो मैं वो भी बनने को तैयार हूँ। ये बोलकर वो उसके कानों को बाइट कर देता है। विंग एक हल्की सी मौन कर देता है, जिसे सुनकर वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और वो बिना देरी किए विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग शॉक हो गया था क्योंकि वांग जी ने झटके से बिना प्रिपरेशन, बिना उसकी उसे बताए ये कर जो दिया था। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वहीं विंग बस अपनी आंखों को बंद करके सोया हुआ था, जिसे देखकर वांग जी विंग को कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या मैं रुक जाऊं? ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोलता है
और मुस्कुराते हुए वो अपना सर ना में शेक करता है और कहता है नहीं। ये बोलकर वो वांग जी के नेक को पकड़ लेता है। वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके गालों को किस करता है, उसके होठों को किस करता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है क्योंकि अब हम दोनों साथ जो हैं। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो दोनों का लव मेकिंग ऐसे चलने लग गया था। कुछ टाइम के बाद दोनों बेड पे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे और फिर वो लोग एक दूसरे को क्लीन करते हैं, नहाते हैं। नहाने के बाद वो कॉलेज जाने का टाइम देखते हैं, बट कॉलेज का टाइम तो पहले ही निकल चुका था क्योंकि अभी 12-1 जो बज रहा था। विंग कहता है देखो तुमने कितना टाइम कर दिया है। वांग जी कहता है मैंने कहा तुमने टाइम किया है क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो हो कि तुम्हें देखकर मुझे टाइम का होश ही नहीं रहा। ये सुनकर विंग ब्लश करता है और वो वांग जी को देखते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब फ्लर्टी बातें, चीजी बातें कहाँ से सीख रहे हो। ये सुनकर वांग जी फिर से एक लाइन मारते हुए कहता है तुम्हें देखते ही खुद ब खुद मेरे अंदर से ये बातें निकल रही हैं। मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग अपने आंखों को रोल करता है, उसके कंधे पे मुक्का मारता है और कहता है लांजान अब ये बकवास बातें बंद करो और मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वो वांग जी के सामने पाउच बना लेता है, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है और कहता है ओके ओके मैं जाके लेके आता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है तुम क्यों जा रहे हो, तुम ऑनलाइन भी तो मंगा सकते हो ना। ये सुनकर वांग जी उसके नोज को पिंच करते हुए कहता है बॉबी भूलो मत हम हॉस्टल में हैं, यहाँ पर हम बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। ये सुनकर विंग कहता है किसने कहा हम नहीं मंगवा सकते, मैं तो हमेशा मंगवाता हूँ क्योंकि मुझे हॉस्टल के खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं क्या तुम हमेशा बाहर के खाना खाते हो। ये सुनकर विंग कहता है हाँ तो मुझे यहाँ का खाना का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और पता है ना तुम्हें हमारे हॉस्टल का भी जो पुराने वाला था उसमें भी जो नैनी थी वो हमारे लिए खाना बनाती थी और उनके हाथों का खाना मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद तुम्हारे हाथों का खाना और अब मुझे इनके हाथों का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इनके हाथों का खाया भी नहीं। मैं हमेशा ही बाहर का खाता हूँ और कैंटीन में भी मैं बहुत ज़्यादा कम ही कैंटीन का खाना खाता था। मेरे दोस्त जो लाते थे मैं उन्हीं का खाता था। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखों को नैरो करता है, जिसे देखकर विंग अपना बनी से स्माइल देता है और कहता है प्लीज़ अब मुझे कैंटीन का खाना खाने मत बोलना। और वैसे भी अभी 12-1 बज रहे हैं, अभी कौन सा खाना मिलेगा हमको। मैं अभी खाना चाहता हूँ, प्लीज़ मंगवा दो ना। मैं ना हमेशा मंगवाता था तो गेट पे छोड़ देते थे और हम लोग गेट से वापस ला लेते थे। तो क्या ये बोलकर विंग बनी सा स्माइल देता है। वो ये कहना चाहता था कि वांग जी तुम क्या मंगवा दोगे और क्या नीचे से तुम ला लोगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है। ये बोलकर वो ऑर्डर कर देता है विंग का सारा फेवरेट सामान, जिसे देखकर विंग बनी से स्माइल करता है और वो वांग जी के कंधे पे लीन होते हुए कहता है तुम्हें अभी भी याद है। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं अपने बनी का कोई भी सामान भूल नहीं सकता और ना ही कोई भी बातें भूल सकता हूँ। ये सुनकर विंग बहुत ही बड़ा स्माइल करता है और वो वांग जी के गालों पे किस करता है और कहता है जल्दी करो तो ऑर्डर। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, वहीं वांग जी भी अपना सर हिलाकर ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर 15 मिनट में आ गया था। वांग जी को कॉल आया, वांग जी नीचे गया, वांग जी फिर ऊपर लाता है और फिर वो दोनों बैठकर खाने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ही वो मज़ा कर रहे थे। तभी कुछ टाइम के बाद उनके गेट में नॉक होता है, जिसे सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं कि अभी इस टाइम कौन आया होगा। और जैसे ही वो बाहर देखते हैं वो शॉक, क्योंकि विंग के सारे दोस्त वहाँ पर खड़े हुए थे। सारे के सारे झटके से अंदर आते हैं और वो विंग को बैठे हुए देखकर कहते हैं यू इडियट, तुमने बिना बताए छुट्टी कैसे मारी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, और वैसे तुम कल रात को अचानक से कैसे चले गए थे हमें बिना बताए। ये सुनकर विंग वांग जी को देखने लग गया। वो ब्लश भी कर रहा था। ये सब देखकर वैनचिंग कुछ समझ गई थी। वो क्लैपिंग करती और कहती कॉन्ग्रेट्स विंग। ये सुनकर उसके सारे दोस्त शॉक, क्यों कॉन्ग्रेट्स क्यों, ये बोलकर सारे लोग पूछने लग गए थे। तभी वैनचिंग कहती है क्योंकि हमारे विंग का अब फाइनली एक बॉयफ्रेंड जो बन चुका है। ये सुनकर सब शॉक हो गए थे, वो एक दूसरे को देखने लग गए थे। तभी विंग कहता है वैनचिंग। ये सुनकर वैनचिंग कहती अब क्या, हमारा जीजू यानी कि लान वांगजी ने फाइनली हमारी विंग को क्लेम कर लिया है। ये देखकर ही पता चल रहा है। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो अपने आप को ढंग से कवर करने लग गया था क्योंकि उसने ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ था, तो शायद तक उसके लब बट दिख गए होंगे। तभी न्यूटन भी शॉक हो गया था। वो पहले विंग को देखता, फिर वांग जी को देखता, फिर वो अचानक ही जोर से चिल्ला देता है, जिसे सुनकर वेंचिंग और बाकी लोग उसके सर पे हिट करते और कहते क्या कर रहे हो।
ये सुनकर न्यूसन कह रहा है कि ये क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ये सुनकर वेंचिंग कह रही क्या, ये बोलकर फिर वो सब कुछ बता देती है। जिसे सुनकर विंग तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, ये सोचकर कि कहीं उसके दोस्त उसे कोई दूसरा एलियन ना समझ ले, क्योंकि लोग यही तो बोलते हैं ना, अगर हमारे से अलग कोई इंसान दिख गया तो। वैसे ही विंग सोच रहा था कि कहीं उसके दोस्त उसे अलग नज़रों से ना देखे, बट उसके दोस्त इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे कि उन्होंने विंग को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो खुश हो गए थे कि ये सब था, तुम लोगों ने हमें बताया भी नहीं, तुम लोग कितने गंदे हो। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। वहीं विंग शर्माते हुए अपने दोस्तों को कह देता है कि ठीक है मैं पार्टी दे दूंगा। ये सुनकर उसके सारे दोस्त खुश हो गए थे, क्योंकि वो विंग को टीस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को पार्टी चाहिए था। वहीं वांग जी भी विंग को खुश देखकर खुश था। वहीं दूसरी तरफ चैंग ने भी वेंचिंग से माफ़ी मांग ली थी और साथ ही उसने वेंचिंग से वादा किया था कि वो अब टॉक्सिक नहीं रहेगा। वो वेंचिंग जो करना चाहेगी वो करने देगा, क्योंकि इतने दिनों में जब वो विंग के साथ वेंचिंग को देख रहा था तो वो सच में डर रहा था कि कहीं वेंचिंग उसे सच में भूल ना जाए, किसी के साथ वो चली ना जाए। इसीलिए उसने उससे माफ़ी मांग ली थी और साथ ही उसने कह दिया था कि अब वो वेंचिंग के साथ ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेगा और ना ही उसकी बिन मर्जी का कुछ करेगा और ना ही वो वेंचिंग पे कुछ बातें थोपेगा। वेंचिंग भी खुश हो गई थी। अब ऐसे करते करते पूरे 1 मंथ बीत गए थे। 1 मंथ के बाद वांग जी को उसके फादर का कॉल आता है। वांग जी वैसे तो उस कॉल को पिक नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके फादर के साथ जब भी उसकी बात होती थी तब तक वांग जी का मूड ऑफ हो जाता था, बट वो इस बार कॉल पिक कर लेता है। उसके फादर वांग जी को कहते हैं कि वांग जी आज तुम्हारी ग्रैंडमा का जन्मदिन है, तो आज हमने एक पार्टी रखी है, तो तुम घर वापस आ जाना। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया था, ऐसे जैसे कि उन्होंने वांग जी को हुक्म दिया हो और वांग जी को उसे पूरा करना ही हो। यही बात वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि वांग जी के पेरेंट्स उसके ऊपर सब थोपना ही जानते हैं, कभी वांग जी की फीलिंग को नहीं समझ सकते। वांग जी ने इतना जिद किया था तब जाके उसे इस कॉलेज में एंट्री मिली थी, नहीं तो उसके पेरेंट्स तो उसे अब्रॉड भेजने वाले थे, बट अब फिर से उनके पेरेंट्स का ये स्टार्ट हो गया है। बट वांग जी कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत सालों के बाद मिलने वाला है। उसकी ग्रैंड माँ जो उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वांग जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो जाएगा, बट इस बार वो विंग को भी साथ लेके जाएगा। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था, वो उसके पेरेंट्स से कैसे मिलेगा, नहीं वो नहीं जाएगा। बट वांग जी ने उससे बहुत प्यार से मना लिया था। विंग डर रहा था कि वो कैसे उसकी फैमिली से मिलेगा, कैसे बातें करेगा, बट वांग जी ने समझा दिया था कि विंग कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में पता है। ये सुनकर विंग को शॉक लगा, उसे धक्का लगा था कि क्या वांग जी के पेरेंट्स को उसके बारे में पता है, क्या पता है। वांग जी उसे क्लियर बताता नहीं और कहता है तुम जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, और अब जल्दी से तैयार होते हैं। ये बोलकर वो विंग को लेकर सीधा मॉल आ जाता है। विंग शॉक था, क्या मॉल से कपड़े लेंगे, चलो ठीक है नॉर्मली सेल वाले से लेंगे। यही सोच कर भी वांग जी को लेकर सेल वाले एरिया में जाने लग गया, बट वांग जी उसका हाथ पकड़ के दूसरे लग्जीरियस एरिया में जाने लग गया था, जिसे देखकर विंग शॉक। वांग जी कहाँ लेके जा रहा है, इतने पैसे उसके पास नहीं है। बट वांग जी उसे कहता है शांत रहो ना, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे लग्जेरियस एरिया में लेके जा रहा है, और फिर वांग जी अपने हिसाब से विंग के लिए कपड़े डिसाइड करता है। विंग उस सभी कपड़ों में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, बट उसका जब प्राइस विंग देख रहा था उसकी तो हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि वांग जी एक रिच फैमिली का बेटा है, विंग नहीं, तो विंग को इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत भी नहीं है। विंग कहते हैं नहीं वांग जी, ये सेल में मिल जाएगा आसानी से, हम नहीं लेंगे। बट वांग जी कहते हैं विंग तुमने मुझे कपड़े दिए थे, मैंने पहने थे, अब मैं तुम्हें कपड़े दे रहा हूँ तुम पहनोगे, और वैसे भी तुम मेरे मॉम डैड से पहली बार मिलने जा रहे हो, और मेरी ग्रैंड माँ का 18 बर्थडे है, यानी कि 80 साल की हो गई मेरी ग्रैंड माँ, तो उनको अपने होने वाले ग्रैंड सन इन लॉ से मिलना है, तो उन्होंने मुझे खास कर बोला है कि तुम्हें बहुत अच्छे से सजा कर लेके आना है, तो तुम नखरे नहीं करोगे। ये सुनकर विंग शॉक था, क्या उसकी ग्रैंड माँ को भी उसके बारे में पता है। विंग विंग को कुछ क्यों नहीं पता है, वांग जी ने कब बता दिया अपने फैमिली वालों को। यही सोचकर विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी मुस्कुराता है और वो कहता है असल में इस बारे में मैंने मॉम डैड को यहाँ आ रहा था तभी बता दिया था कि मैं तुमसे
तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस कॉलेज में आया हूँ, ये सब मेरी मॉम डैड को पता है। और मैंने ज़िद भी इसीलिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास जो आना था। ये सुनकर विंग शॉक था। वांग जी ने सब कुछ बता दिया कि उसके पेरेंट्स उसे अब्रॉड भेजना चाहते थे, बट वांग जी नहीं जाना चाहता था। तो उसके पेरेंट्स ने कारण पूछा, तो वांग जी ने साफ साफ अपने पेरेंट्स को कारण बता दिया था कि वो विंग से प्यार करता है और विंग एक लड़का है और वो लड़कों को पसंद करता है। नहीं, लड़का लड़की वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ विंग पसंद है, विंग में इंटरेस्ट है। और जब वांग जी के मदर फादर ने इसमें ऑब्जेक्शन दिखाया था, तब वांग जी की ग्रैंड माँ ने वांग जी का सपोर्ट किया था और वांग जी के मदर और फादर दोनों उसके ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा डरते थे और उनकी बातें भी मानते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। तो उन्होंने वांग जी की बात भी मान ली और उसके ग्रैंडमा के कहने पे वांग जी को इस छोटे से कॉलेज में भेज भी दिया था। और अब आगे बढ़ते हैं। वांग जी ने जब ये सब बताया तो वही शौक था। इतना कुछ, हाँ उसे पता है कि वांग जी रिच फैमिली का बेटा है, बट इतना रिच फैमिली का बेटा है उसे नहीं पता था। अब फिर शाम का सीन, विंग को हमारा वांग जी लेकर सीधा अपने मेंशन जाता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा का ग्रैंड पार्टी चल रहा था। विंग को जब वहाँ वांग जी ने लाया तब विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाप रे, इतना लग्जरियस उसने तो सिर्फ टीवीज में देखा है। वांग जी इस घर का बेटा है और वो छोटे से कॉलेज में पढ़ता था, वो भी उसके लिए। ये सोचकर अचानक ही विंग के दिल में बटरफ्लाई उड़ने लग गई थी। फिर विंग को वांग जी लेकर सीधा अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है। वो विंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, ग्रैंडमा ये मेरा विंग है और विंग ये मेरी क्यूट ग्रैंडमा है। ये सुनकर विंग सीधा ग्रैंडमा को बो डाउन करता है। ग्रैंडमा भी मुस्कुराती है, विंग के गालों को हल्का सा पकड़ती है, उसको हल्का सा पिंच करती और कहती, अब मालूम पड़ा कि आखिर मेरा बोबो तुम्हें क्यों पसंद करता है। ये सुनकर विंग शॉक था। वो विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, ग्रैंड माँ मुझे प्यार से बोबो बोलती है। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है। ग्रैंड माँ के सामने विंग बैठता है अपने घुटनों पे और वो कहता है, अब मुझे पता चला कि आपका बोबो आपको क्यों इतना रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि आप इतनी क्यूट जो। ये बोलकर विंग भी अपने दोनों हाथों से ग्रैंडमा के दोनों चीक्स को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग शॉक हो गए थे। ग्रैंडमा भी पहले तो शॉक थी, बट वो अचानक से हंसने लग जाती है, जिसे देखकर मिस्टर लैन और मिसिस लैन जो वांग जी के मदर फादर थे, वो भी शॉक थे क्योंकि उसकी मदर हमेशा कोल्ड फेस बना के रहती थी, बट आज विंग के सामने वो हंस रही है। ये देखकर उनको भी लगा कि शायद तक विंग में कुछ खास खूबी है। और साथ ही उसकी मदर ने, यानी कि उन दोनों की मदर मैडम लैन ने, जो ग्रैंडमा लैन थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाया था कि अपने छोटे से बच्चे को उन्होंने कभी भी टाइम नहीं दिया और हमेशा ही अकेले रखा, जिसे सुनकर उन दोनों को भी होश आया था। और उन्होंने उसी कारण वांग जी को बोला था कि ठीक है जो करना है करो। वो वांग जी के हर हर चीज़ में साथ देंगे, हर चीज़ में, मतलब कि वांग जी अगर विंग से प्यार करता है, शादी भी करना चाहता है, तो ठीक है वो करवा देंगे, सभी से लड़ झगड़ के करवा देंगे। ये बात वांग जी को पता नहीं, बट हाँ ग्रैंडमा ने वांग जी को कह दिया था कि तुम्हारी मॉम डैड को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात सुनकर वांग जी भी खुश था और अब उसके मदर फादर भी विंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये देखकर वांग जी भी शौक था, बट वांग जी की मदर वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, इतने सालों तक हमने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे ग्रैंडफादर के जाने के बाद इतने बड़े लैंड कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारे फादर के ऊपर आ गया था और तुम्हारे फादर भी उस टाइम सादा अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, तो मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। और नहीं तो दूसरे लोग हमारी कंपनी को बर्बाद कर दे, हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती, इससे हमें नुकसान होता या ना होता हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारी कंपनी के साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, उनके साथ धोखा हो जाता, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, जिस वजह से हमने कंपनी पे ध्यान दिया। मुझे एक बात का दुख है कि मैं माँ होकर भी तुम पे ध्यान नहीं दे पाई, बट हमने पूरी कोशिश की थी कि हम कंपनी के साथ साथ तुम्हें अच्छी लाइफ दे सके। हमारे ऊपर हमेशा ही खतरा मंडराता रहता था, जिसके वजह से हमने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में तुम्हें ज़्यादा खतरा नहीं होता, बट अगर तुम हमारे पास रहते तो हमारे साथ साथ तुम्हें भी खतरा रहता। बट अब मैं खुश हूँ कि तुम अब बड़े हो चुके हो और अपनी अच्छी और बुरी के बारे में, अच्छाई और बुराई के बारे में तुम अब समझ सकते हो और हमें माफ़ कर देना।
ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं। वहीं वांग जी अपनी मदर और फादर को गले लगा लेता है, क्योंकि अब सब कुछ बात खत्म हो गई थी। और एक बात ही तो है जो सब कुछ सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आप बात को छुपा के रखो तो कई बार उससे गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाती है, जिससे कई सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। और आज फाइनली मैडम लैन ने जो बात क्लियर कर दी, तो वांग जी का भी अपने मॉम डैड से जो गुस्सा था, नाराजगी थी, वो भी अब दूर हो चुका है। अब उन लोगों ने विंग को भी एक्सेप्ट कर लिया, वांग जी ने भी अपने मॉम डैड को माफ़ कर दिया। अब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भर चुकी थी। बट एक बात था कि विंग ने इस बारे में अपने अंकल को नहीं बताया था। वांग जी कहता है कि इस बारे में हम बताएंगे। फिर वो इस बारे में विंग के अंकल को भी बताते हैं। विंग के अंकल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। वो विंग को आशीर्वाद भी देते हैं कि वो वांग जी के साथ हैप्पी रहे। वांग जी और विंग खुश हो गए थे। फिर उसके 1-2 दिन के बाद ही अचानक ही विंग की तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उसे बार-बार उल्टियाँ होने लग गई थी, जिसे देखकर वांग जी परेशान हो गया था कि आखिर हुआ क्या? आखिर विंग ने कुछ ऐसा-वैसा तो नहीं खा लिया? वो विंग को सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही वो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। सब शॉक हो गए थे। विंग, वांग जी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी शॉक हो गए थे कि आखिर एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। बट जब उसका अच्छे से सीटी स्कैन किया गया, विंग को अच्छे से चेक किया गया, तब जाकर पता चला कि विंग एक गर्भ के साथ पैदा हुआ था। एक अलग ही बॉडी के साथ पैदा हुआ था, जिसके कारण वो आज प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर वो लोग शॉक तो थे बट खुश भी थे। वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। साथ में जब इस बारे में वांग जी के पेरेंट्स और साथ ही ग्रैंड माँ विंग के अंकल को पता चलती है, तो वो भी खुश हो गए थे। वांग जी के सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है, क्योंकि विंग का पहले शो होने लग गया था। और अगर लोगों को पता चल जाता तो वो वैसे भी विंग का मजाक उड़ाने वाले थे। और अगर लोगों को पता चलता कि विंग शादी के बिना प्रेग्नेंट हो गया, तो और भी ज़्यादा उसकी तमाशा बनती। इसीलिए उन्होंने विंग की शादी करवा दी थी। वैसे तो वो चाहते थे कि वो विंग को कॉलेज ना भेजे, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, विंग का बेइज्जती होगा, लोग उसे बुली करेंगे। बट विंग ने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया, ये कहकर कि नहीं, अब उसे एक बच्चे की माँ बनना है और अब तो उसे ज़िंदगी भर उस बच्चे की माँ बन के रहना है। तो वो अगर छुपाएगा तो वो खुले दिल से अपने बच्चे की माँ नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो सबको बताएगा, भले उसे कुछ ताना सुनने मिले, कुछ बुरी बुरी बातें सुनने को मिले, बट वो खुल के तो अपने बच्चे को अपना बच्चा बोल पाएगा। यही बोलकर वो वांग जी का साथ मांगता है कि वांग जी उसका साथ तो देगा ना। वांग जी भी अपना सर हिला देता है और फिर उन दोनों ने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया था कि वो दोनों शादीशुदा हैं और अब विंग प्रेग्नेंट है। कुछ लोग विंग के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, बट कुछ लोग समझदार थे जो विंग का साथ देते हैं। और अब उनकी लाइफ ऐसी बढ़ने लग गई थी। विंग और वांग जी एक छोटे से अपार्टमेंट पे रहते थे, जहाँ पर वांग जी विंग के लिए हमेशा खाना बनाता था, उसकी देखभाल करता था। विंग भी अच्छे से रहता था, खाना खाता था, बट उसका खाना तो आधे से ज़्यादा उल्टियों में बह जाता था, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती। प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है, जिसको जो प्रेग्नेंट होता है सिर्फ उसी को पता चल सकता है कि आखिर क्या क्या सहना पड़ता है। आप अपने मन का कपड़ा नहीं पहन सकते, अपने मन का खा नहीं सकते, अपने मन से आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा ही थकावट महसूस होगी, आपके पैरों में सूजन महसूस होगा, आपको हमेशा उल्टी महसूस होगा, आप बीपी का या किसी भी चीज़ का दवा नहीं ले सकते। अगर आपको तबीयत भी खराब हो ना, तो आप तबीयत खराब का भी दवा नहीं ले सकते। हर एक चीज़ देख-देख कर करना पड़ता है। यहाँ तक कि तो अपने हार्मोन्स में, अपनी बॉडी में भी आप अपना कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दिन की बात है, विंग ने बेड पे सोए-सोए ही वॉशरूम कर दिया था, जिसे देखकर विंग शॉक था। वो तो रोने ही बैठ गया था। उसे लगा कि वांग जी अब उसे कितना डिस्गस्ट लुक से देखेगा, बट वांग जी ने उसे सपोर्ट किया। एक सपोर्ट ही तो है जो प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। और वांग जी ने जब विंग का सपोर्ट किया, तो विंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वांग जी उसे कैसे मिल गया ये सोचकर। और प्रेगनेंसी में ऐसे अपनी बॉडी से लूज़ खोज देना ये नॉर्मल होता है। बेड पे वॉशरूम भी कर देना नॉर्मल होता है, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। और ये सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। अगर कोई प्रेग्नेंट हो तो आप लोग ज़रा सा भी घबराओ मत, ओके। और हाँ,
आपके पति अगर आपको इन सभी चीज़ों के बावजूद भी सपोर्ट करते हैं तो आपको तो खुश नसीब होना चाहिए, क्योंकि सच में वो प्यार बहुत करते हैं आपसे। विंग भी अपने प्यार से अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। कुछ टाइम के बाद ही विंग का एग्ज़ाम भी आता है। वांग जी और विंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ही जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, विंग का लेबर स्टार्ट हो गया था। कुछ दिनों के बाद ही विंग ने एक छोटे से बेबी बॉय को बर्थ दिया, जिसका नाम उन्होंने युवान रखा था। युवान बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा चबी था और बहुत ज़्यादा ही शरारती भी। और इसी में हमारा ये एफएफ ख़त्म होता है। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना। और सॉरी इतने दिनों के फिर से गैप के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ यार, बट मैं क्या करूँ, मुझसे अभी ना हो ही नहीं पा रहा। मैं अभी थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, बट कोई ना, मैं जल्दी जल्दी लाया करूँगी। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्दी से मिलते हैं एक और नए वन शॉट के साथ। तो फिर बाय बाय।